हेलो डेवलपर, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड फॉर लाइफ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी एंड्रॉइड की प्लेलिस्ट, जिसमें हम लोग एंड्रॉइड डेवलपमेंट को सीख रहे थे बिल्कुल बेसिक से कॉटलिन के द्वारा कि कैसे हम लोग कॉटलिन से बहुत ही अच्छे अच्छे ऐप्स बना सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे एक नए ऐप के बारे में, जिसमें क्या है कि हम लोग एक क्विज ऐप बनाएंगे बेसिकली। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बनाया था एक एज कैलकुलेटर ऐप, तो इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक क्विज ऐप। तो बेसिकली क्या है इसमें, ये जो है हमारा सामने जो ऐप दिख रहा है आपको, ये हमारा क्विज ऐप होगा। तो इसकी जो होम स्क्रीन है वो कुछ इस टाइप की दिखेगी। और इस होम स्क्रीन सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना नाम डालेगा। जो भी यूज़र आएगा तो वो अपना नाम डालेगा और नेक्स्ट पे क्लिक करेगा। और क्लिक करते ही क्या होगा, उसके सामने कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। ओके, तो उसके सामने क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे इस टाइप से। तो यूज़र क्या करना होगा, इसमें से ऑप्शन टिक करने होंगे ऐसे। तो यूज़र ने मान लीजिए कोई एक ऑप्शन टिक किया और इसके बाद वो इस पर सबमिट पे क्लिक करेगा। और जैसे ही वो सबमिट पे क्लिक करेगा तो उसको, अगर उसने सही ऑप्शन टिक किया होगा तो ग्रीन आ जाएगा, वरना उसको सही ऑप्शन दिखाई देगा। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में चल के दिखा देता हूँ। तो जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, मान लीजिए कि मैं इसको गलत आंसर दे देता हूँ और जब मैं इसको सबमिट करूँगा तो देखिए, तो इसने बता दिया कि जो आपने चूज़ किया था वो रॉन्ग है और करेक्ट आंसर जो है इसका वो ये वाला है। तो इस टाइप से इसमें हम लोग ये ऐप बनाएंगे। तो अभी के लिए मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। और ये देखिए लास्ट में क्या होगा, जो हमारी लास्ट एक्टिविटी होगी उसमें हम लोग को क्या करना है कि एक कार्ड बनाना है और कार्ड में एक बटन फिनिश और एक स्कोर। और यहाँ पर देखिए जो नाम है, जो यूज़र ने नाम डाला था वो लिख के आएगा। और ये स्कोर वो है जितने आंसर हम लोगों ने सही दिए। इसके बाद हम लोग यहाँ फिनिश पे क्लिक करेंगे और इसके बाद ये क्या करेगा, वापस से हम लोग को होम स्क्रीन पे ले आएगा। तो देखने में तो बहुत ही छोटा सा है, तो इससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे, वो भी इन डिटेल में। तो चलिए बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए हुए अपना एंड्रॉइड स्टूडियो खोलते हैं और एक ऐप बनाना स्टार्ट करते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो में हम लोग यहाँ पर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करना है हम लोग को और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ जो हमारे ऐप का नाम होगा वो होगा क्विज और ऐप। और डेस्कटॉप पे हमें क्विज ऐप नाम का फोल्डर बनाना है और हम लोग इस पर फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो ये क्या करेगा, एंड्रॉइड स्टूडियो हमारे लिए ग्रेडल बिल्डिंग स्टार्ट कर देगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इसने ग्रेडल बिल्डिंग स्टार्ट कर दी है हमारे लिए। तो इसको कुछ देर के लिए छोड़ देना है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में एंड्रॉइड स्टूडियो काफ़ी स्लो चले, तो क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा रैम की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके में धीरे चल रहा है एंड्रॉइड स्टूडियो तो थोड़ा पेशेंस से काम कीजिए। मान लीजिए कि आपके में जो ये हमारी वर्चुअल डिवाइस है, एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस, ये आपके में वर्क नहीं करती। इससे क्या होगा कि और ज़्यादा लोड पड़ता है कंप्यूटर पे। तो आप चाहें तो इसको आप USB केबल के थ्रू, डेटा केबल के थ्रू जो आपके फ़ोन के साथ आती है, अपने फ़ोन में भी इसको रन कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, अपने एंड्रॉइड डिवाइस पे रन कैसे करते हैं ऐप को, तो मैंने अपने ऊपर वाली वीडियोस में, इस प्लेलिस्ट की ऊपर वीडियोस में इसको बताया हुआ है। तो आप जाइए, जाके वो वीडियो देख कर आइए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने इस ऐप की तरफ। तो सबसे पहले ये हमारी मेन एक्टिविटी बन गई है और यहाँ पर मेन एक्टिविटी की XML फाइल है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डिज़ाइन पे चलते हैं और ये ब्लूप्रिंट इसको बोलते हैं और ये नॉर्मल डिज़ाइन है। तो मैं इसको ब्लूप्रिंट को अभी के लिए हाइड कर देता हूँ, सिर्फ डिज़ाइन सामने रखता हूँ। तो डिज़ाइन में यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, सिंपल सा। तो मैं अभी के लिए इसको स्प्लिट पे कर देता हूँ। तो हमारे इस साइड डिज़ाइन रहेगी और इस साइड हमारी XML रहेगी। तो हम लोग को कुछ इस टाइप का ऐप बनाना है। सबसे पहले हम लोग एक एक एक्टिविटी पे चलते हैं, जो हमारी सबसे पहली एक्टिविटी है। अभी बाकी सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं, ऑप्शन कैसे लाएंगे सारी। सबसे पहली एक्टिविटी जो ये है, इसमें हम लोग क्या करना है, सबसे पहली चीज़ जो हम लोग अभी तक ऐप बनाते थे उसमें ऊपर एक जो एक्शन बार होता है या टाइटल बार बोल लीजिए आप उसको, जहाँ पे टाइटल लिख के आता है हमारे ऐप का नाम, तो और जो बैक की बटन होती है तो वो आता है। बट देखिए आप यहाँ इस पेज पे देखेंगे, ना ही इसमें कोई टाइटल बार आ रहा है, ना ही ऊपर जो इसका एंड्रॉयड का वो होता है जहाँ पे वो सिग्नल की स्ट्रेंथ आपकी दिखाती है, टाइम वाइम दिखाता है, स्टेटस बार जिसको आप बोलते हैं, वो लिख के आ रहा है। तो और ये सिस्टम UI प्रॉब्लम इस एमुलेटर की वजह से इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके में नहीं आएगी। तो ना ही अब इसमें स्टेटस बार आ रहा है, ना ही इसमें एक्शन बार आ रहा है। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्शन बार कैसे हटाते हैं, कि ये जो यहाँ पे नाम लिख के आता है हमारा। तो सब उसके लिए हम लोग क्या करना होता है, यहाँ पे आपको एक मैनिफेस्ट नाम का फोल्डर दिख रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मैनिफेस्ट फोल्डर खोलेंगे, इसके अंदर एक फाइल होगी एंड्रॉइड manifest.xml, इसको ओपन करेंगे। तो ये जो काम होता है थीम से होता है। तो आप यहाँ देखेंगे ये जो हमारा एप्लीकेशन है, ये पूरा एप्लीकेशन की यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सारी जो जितने भी हम लोगों ने फाइल्स बनाई हुई हैं, इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटी है वो सारी एक्टिविटी, ये देखो मेन एक्टिविटी है ये यहाँ पर है, और ये स्टार्ट एक्टिविटी होगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये इसने एक्शन, यहाँ पे इंटेंट फिल्टर लगा हुआ है। तो मतलब कि ये वाली जो मेन एक्टिविटी है हमारी, जब ऐप लोड होगा तो सबसे पहली एक्टिविटी यही खुलेगी। और यहाँ पर देखिए आपको एक लाइन दिख रही होगी, एंड्रॉइड थीम डॉट क्विज ऐप। तो ये देखिए स्टाइल के अंदर एक थीम है और थीम के अंदर एक क्विज ऐप नाम की थीम है। तो हम लोगों ने वो थीम सेट कर रखी है। तो उस थीम के अंदर, उस थीम के ही अंदर हम लोग का जो एक्शन बार है वो सेट होता है। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले जरा थीम हमारी होगी रिसोर्सेज के अंदर, वैल्यूज़ के अंदर, थीम्स के अंदर। ओके, तो यहाँ देखिए themes.xml फाइल आपको देखिए, इस पर डबल क्लिक करिए और यहाँ देखिए ये जो आपको स्टाइल है, ये देखिए इसका नाम क्या है, theme.quizApp। अब यहाँ पर देखिए जो ये थी क्या थी, theme.quizApp। तो ये जो थीम है इसमें क्या है, देखिए theme.materialComponent.day-night.dark एक्शन बार, तो ये एक्शन बार होता है। तो हम लोग को ये चीज़ ही हटानी है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले
एक अपनी स्टाइल बना लेते हैं यहाँ पे। इसको कॉपी करूँगा मैं और पेस्ट करूँगा। तो स्टाइल के अंदर की जो एक कलर है वो कलर मुझे सेम रखनी है, बस मुझे क्या करना है, एक्शन बार हटा देना है। ओके, तो अब मैं सबसे पहले इसका नाम रख दूंगा थीम डॉट क्विज ऐप की जगह मैं इसका नाम रखता हूँ थीम डॉट माई ऐप। और उसके बाद इस लाइन पे थीम डॉट मटेरियल कंपोनेंट डे नाइट, इसकी जगह मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ डॉट लगा के नो एक्शन बार कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब देखिए हमने एक स्टाइल बना ली और स्टाइल का नाम है थीम डॉट माई ऐप। बस फ़र्क क्या है, मैंने इसको नो एक्शन बार कर दिया, यानी कोई भी एक्शन बार नहीं आएगा। तो अब मैं मैनिफेस्ट फाइल में वापस चलूँगा तो आप बोलेंगे कि अब इसको मैं क्या करना, थीम डॉट क्विज ऐप की जगह पे मैं यहाँ पे थीम डॉट माई ऐप कर दूँ। ओके, बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं। बट इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि जो हमारा ये एप्लीकेशन है, तो इस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी होंगी। मान लीजिए ये तो हमारी एक मेन एक्टिविटी है, देखिए ये एक्टिविटी ओपन हुई, क्लोज हो गई, यहाँ पर मेन एक्टिविटी है। मान लीजिए आप अभी एक एक्टिविटी होगी जिसमें हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे, वो एक्टिविटी होगी, तो वो यहाँ पर ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन वाली एक्टिविटी ऐसे आएगी। ठीक है, एक एक्टिविटी होगी जिस पर हम लोग रिजल्ट दिखा रहे थे, वो आएगी। तो हम लोग सब पे हम लोग को एक्शन बार नहीं हटाना है, हम लोग को सिर्फ ये जो मेन एक्टिविटी है इसका एक्शन बार हटाना है। तो ऐसा हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर थीम डॉट माई ऐप को चेंज ना करके यहाँ पर मैं थीम डॉट क्विज ऐप ही बना रहने देता हूँ और ये मेन एक्टिविटी के अंदर आता हूँ और इसके अंदर जाके मैं लिख देता हूँ थीम, क्योंकि भाई मुझे इसी की तो थीम चेंज करनी है। और ये देखिए आपको पहला सजेशन ही जो है वो थीम स्टाइल के अंदर थीम डॉट माई ऐप आ गया है। तो ऐसे आप थीम चेंज करेंगे। और दूसरी चीज़ अब जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, यहाँ पर मैं लिखूंगा एंड्रॉयड आपने लिख के यहाँ पर सीधे ओरिएंटेशन लिखिए, स्क्रीन ओरिएंटेशन। तो इसको मैं पोर्ट्रेट कर देता हूँ, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ऐप है वो पोर्ट्रेट मोड में ही हमेशा रहे, क्योंकि जो हमारा क्विज ऐप है बेसिकली, तो ये क्विज ऐप मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से ऐसे स्ट्रेट रहे। मैं नहीं चाहता कि ये रोटेट हो, मतलब कि इस टाइप से अगर मैं इसको करूँ तो ये चेंज नहीं होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। ओके, तो ये देखिए अभी स्ट्रेट भी है। अब जो मुझे क्या करना है, मैं जो हमारी मैनिफेस्ट फाइल है उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे बनानी है। तो सबसे पहली चीज़, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीज़ें हटा दी हैं। हम लोगों ने एक्शन बार हटा दिया है, लेकिन अभी भी हमारा स्टेटस बार होगा जहाँ पे टाइम और स्ट्रेंथ और ये सब चीज़ें लिख के आती हैं एंड्रॉयड की। तो अभी मुझे वो हटाना है। उसके बाद लेआउट की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं वो हटा देता हूँ। उसको हटाने के लिए हम लोग को यहाँ कॉटलिन पे जाना पड़ेगा मेन एक्टिविटी फाइल में, और यहाँ पे हम लोग को उसको हटाना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विंडो डॉट डिकोर व्यू डॉट सिस्टम UI विजिबिलिटी। यहाँ पर मैं लिखूंगा व्यू डॉट सिस्टम UI फ्लैग लेआउट फुल स्क्रीन। ओके, यहाँ पे आपको फ्लैग लेआउट नहीं, फ्लैग फुल स्क्रीन करना है बस। ओके, और मैं इसको सेव कर दूंगा। तो अब देखिए ये आपको यहाँ पर ये कटा हुआ है, ऐसे क्रॉस क्यों, इसके ऊपर लाइन क्यों दिख रही है, ऐसे लाइन क्यों पास हुई इसके ऊपर से। तो ऐसा इसके ऊपर लाइन आपको इसलिए दिख रही है क्योंकि ये एंड्रॉयड के किसी न किसी उस पर डेप्रिकेटेड है। ये देखिए यहाँ पर लिख के भी आ रहा है, सेटर फॉर सिस्टम UI विजिबिलिटी इंट इज डेप्रिकेटेड इन जावा। तो कोई बात नहीं, अभी के लिए हम लोगों ने इसमें कर दिया और ये यहाँ पर चलेगा। तो अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में, आगे आने वाले ऐप्स में जो हम लोग बनाएंगे कि कैसे। अभी के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए और ये आपके लिए काम करेगा। इससे क्या होगा, ये जो आपका ऊपर स्टेटस बार होता है वो यहाँ से गायब हो जाएगा। तो अब आपको क्या काम करना है, अब आपको यहाँ पर कॉटलिन फाइल को बंद कर देना है और हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपनी मेन एक्टिविटी फाइल पे, और मैं यहाँ थीम्स को भी क्लोज कर देता हूँ। तो हाँ, अब मुझे सबसे पहले हेलो वर्ल्ड हटा दो यहाँ से। अब अपनी ऐप लेके आते हैं। ऐप में हम लोग को क्या क्या चाहिए, सबसे पहली चीज़ जो कि कौन सी लेआउट चूज़ करें, हम लोग कंस्ट्रेंट लेआउट चूज़ करें, लीनियर लेआउट चूज़ करें, कौन सी रिलेटिव लेआउट क्या चूज़ करें। तो भाई देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें जो है, देखो क्विज ऐप के नीचे ये कार्ड व्यू है, कार्ड व्यू के अंदर वेलकम है। देखिए सबसे पहले आप ऐसे देखिए, ये क्विज ऐप है, क्विज ऐप के नीचे ये टेक्स्ट व्यू के नीचे एक कार्ड। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के लीनियर लेआउट में ऊपर और नीचे हैं। ठीक, अब आप इस कार्ड के अंदर आइए। कार्ड के अंदर एक टेक्स्ट व्यू, दो टेक्स्ट व्यू, एक इनपुट फील्ड, एक नेक्स्ट बटन, सारे एक के नीचे एक है। तो देखिए ये एक और लीनियर लेआउट इस कार्ड के अंदर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इस लेआउट को हम लोग चेंज कर देंगे लीनियर लेआउट में। तो यहाँ मैं लिखूंगा लीनियर लेआउट और मैं इसको लीनियर लेआउट। तो अब मुझे क्या करना है, लीनियर लेआउट करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो मुझे करनी है लीनियर लेआउट के अंदर, वो चाहिए क्विज ऐप लिखा हुआ चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट व्यू ओपन करता हूँ। टेक्स्ट व्यू की विड्थ कितनी हो, मैच पेरेंट। मैं चाहता हूँ कि ये पूरी जितनी भी स्क्रीन में ये विड्थ है वो पूरी ले ले, और रैप कंटेंट। ठीक है, और इसके अंदर मैं टेक्स्ट क्या लिखता हूँ, टेक्स्ट मुझे चाहिए इसके अंदर क्विज ऐप। तो ये देखिए यहाँ पर क्विज ऐप लिख के आ गया, पर मुझे क्या चाहिए, ये जो क्विज ऐप है यहाँ बीचों बीच सेंटर में है। तो बीचों बीच सेंटर में इसको कैसे ला सकता हूँ, ग्रेविटी से। तो मैं यहाँ जाऊँगा, ग्रेविटी लिखूंगा, ग्रेविटी में सेंटर कर दूंगा। तो देखिए बीचों बीच सेंटर में आ गया।
अब मुझे ये चीज़ जो है यहाँ बीचों बीच सेंटर में और चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या है, ये जो लेआउट है इसमें सेंटर में करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी में लिखूँगा ग्रेविटी। जैसे मैंने यहाँ ग्रेविटी सेंटर किया था, मैं यहाँ पे भी ग्रेविटी सेंटर कर दूँगा। तो ये देखिए क्विज ऐप हमारा वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी दोनों जगह से सेंटर में आ चुका है। ओके, और क्विज ऐप को मुझे थोड़ा सा सही करना है। तो सही किस तरह से करना है, मतलब कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ऐप आपको दिखाता हूँ। ऐप में देखिए एक बैकग्राउंड है पीछे, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक बैकग्राउंड और लगा देता हूँ पीछे। तो बैकग्राउंड लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस ड्रॉएबल जो फोल्डर है, ड्रॉएबल के अंदर अपनी सारी इमेजेस, आइकन सब डाल के रखते हैं। तो इसके अंदर जाके बैकग्राउंड में जो इमेज लगाई हुई है हमने उस ऐप में, वो डालनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से एक इमेज अपने ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ आके। तो मैं ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर आऊँगा और इसमें जाके इसमें Ctrl+V कर दूंगा। तो ये देखिए पेस्ट करने के लिए कुछ पूछेगा और आप इसको, मेरा जो इमेज का नाम है वो kotlin.jpg है। तो मैंने यहाँ ड्रॉएबल के अंदर एक देखिए अपनी इमेज यहाँ पर डाल दी है। तो ये देखिए ये मेरी इमेज है। तो मुझे क्या करना है, इस इमेज को बैकग्राउंड में लगाना है अपने ऐप के। तो आप लोग चाहे तो कोई छोटी इमेज भी ले सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी इमेज है। तो हमारी इमेज यहाँ पर आ चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा लीनियर लेआउट के, इस पूरी लेआउट के बैकग्राउंड में चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एंड्रॉयड कॉलन बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में मैं यहाँ पर दे दूँगा ड्रॉएबल/Kotlin। ये देखिए यहाँ पर Kotlin लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर Kotlin कर दिया। और ये देखिए हमारे पूरे बैकग्राउंड में ये वाली इमेज आ चुकी है। तो ये देखिए हमारा एप्लीकेशन का जो बैकग्राउंड था कुछ इसी टाइप का था, और यहाँ पर भी कुछ इस टाइप का हो गया। अब मुझे क्या करना है, क्विज ऐप को थोड़ा सा बड़ा, बोल्ड और वाइट कलर का करना है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और टेक्स्ट व्यू को सेट करूँगा। यहाँ पर टेक्स्ट स्मॉल, और यहाँ पर मैं लिखूँगा तो यहाँ मैं लिखूँगा टेक्स्ट साइज़ मुझे करना है यहाँ पर 25 SP। और SP क्यों यूज़ किया ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, इसके लिए इंडिपेंडेंट पिक्सल। और मैं यहाँ पर इसको बोल्ड कर देता हूँ, और मुझे जो इसका कलर करना है तो मैं कर देता हूँ टेक्स्ट कलर = वाइट। यहाँ पर मैं कलर के लिए स्ट्रिंग का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे हेक्स कोड भी यूज़ कर सकते हैं सीधे, बट रिकमेंडेड है कि आप यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ करें, जिससे आपको चेंज करने में ईजी रहे आपके लिए आगे। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर अपना टेक्स्ट व्यू बना लिया है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ हम लोग क्या चाहिए। नेक्स्ट चाहिए हम लोग को ये कार्ड व्यू। और हम लोग क्या करते हैं, कार्ड व्यू बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर मैं लिखूँगा कार्ड, और उसके बाद मैं लिखूँगा कार्ड व्यू। और इसके बाद इसकी जो विड्थ हो वो मैच पेरेंट हो, और जो हाइट हो इसकी वो रैप कंटेंट हो। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ, क्योंकि ये जो कार्ड व्यू है हमारा, मैं चाहता हूँ ये कार्ड व्यू विड्थ तो पूरी ले, बट जो हाइट है इसकी जितना कंटेंट हो उस हिसाब से ले। देखिए आप यहाँ पर भी देखेंगे तो ये विड्थ है इसने पूरी ली है, बस यहाँ पर थोड़ी सी ये यहाँ पर पैडिंग दी हुई है इस लेआउट के अंदर। तो हम लोग भी यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर इस लेआउट के अंदर थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। तो पैडिंग के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे पैडिंग, और पैडिंग मुझे कितनी देनी है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 5 DP की पैडिंग दे देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर चलता हूँ वापस से, और ये कार्ड व्यू है जो, तो मैं यहाँ कार्ड व्यू क्लोज कर देता हूँ। और इस कार्ड व्यू के अंदर मुझे क्या डालना है, मैं ये चीज़ थोड़ी सी किनारे से मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि हम लोग को ज़्यादा जगह मिल जाए काम करने के लिए। तो अब मुझे इस कार्ड व्यू के अंदर क्या डालना है, तो अब अगर मैं देखूँ ध्यान से, तो अगर आप यहाँ पे आके ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो इसकी विड्थ है इसने पूरा ले रखा है। अभी देखिए ये जो हमारा कार्ड है वो क्या होगा, इसके साथ हॉरिजॉन्टल उसमें होगा। तो मुझे जाके, मैंने आपको बताया था कि ये जो लीनियर लेआउट होती है, लीनियर लेआउट में ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कन्वर्ट ओरिएंटेशन टू वर्टिकल। तो जो ये ओरिएंटेशन है, मुझे ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा, वरना ये जो कार्ड है मेरा, जो मैंने कार्ड भी लगाया है, इस टेक्स्ट व्यू के नीचे ना आके इसके बगल में आ रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो मुझे इसको आके वर्टिकल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ वर्टिकल लिखूँगा, और ये देखिए यहाँ से ये एरर चली जाएगी। और जो मेरा कार्ड व्यू है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए डबल लाइन है, ये कार्ड व्यू है यहाँ पर। तो अब इस कार्ड व्यू में मुझे कुछ चीज़ें डालनी है, जैसे कि आप अगर यहाँ पर ध्यान से देख पाएंगे तो इस कार्ड व्यू के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें डालनी है। सबसे पहले तो एक टेक्स्ट व्यू डालना है, दूसरा एक और टेक्स्ट व्यू डालना है, तीसरा एक इनपुट फील्ड डालनी है, और एक बटन डालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ कि एक टेक्स्ट व्यू डाल देता हूँ कार्ड व्यू के अंदर। तो मैं यहाँ चलूँगा, यहाँ लिखूँगा टेक्स्ट व्यू की जो मैच पेरेंट होनी चाहिए, और जो वो है रैप कंटेंट होनी चाहिए हाइट। बट मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कार्ड व्यू के अंदर एक लीनियर लेआउट है, और उस लीनियर लेआउट के अंदर सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या है, नेस्टेड लीनियर लेआउट है। लीनियर लेआउट के अंदर एक कार्ड व्यू, और कार्ड व्यू के अंदर एक और लीनियर लेआउट। तो यहाँ पर मैं एक लीनियर लेआउट चालू करूँगा जो कि होगी रैप कंटेंट, और जो इसकी हाइट होगी मैच पेरेंट। ओके, और ये लीनियर लेआउट यहाँ पे बंद होगी। मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, और ये टेक्स्ट व्यू इसके लीनियर लेआउट के अंदर होगा। तो अब ये जो लीनियर लेआउट है इसके अंदर भी मैं ओरिएंटेशन जो है सेट कर देता हूँ। ओरिएंटेशन क्या होगा इसका, वर्टिकल, क्योंकि सारी चीज़ें एक के नीचे एक होंगी। और इसके अंदर भी मैं तो यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग कितनी होगी यहाँ पर, इसकी पैडिंग मैं इसकी दे देता हूँ 5 DP। ओके, और ये जो टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू के अंदर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। जो टेक्स्ट होगा इसके अंदर वो होना चाहिए, टेक्स्ट क्या लिखना है मुझे यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। टेक्स्ट होना चाहिए यहाँ पर वेलकम।
तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम। ओके, और जो ये टेक्स्ट होना चाहिए वो बोल्ड होना चाहिए, तो मैं लिखता हूँ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल बोल्ड होगी यहाँ पर। और इसके अलावा टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो मैं लिखता हूँ टेक्स्ट साइज़ होना चाहिए अराउंड 18 SP। ओके, तो ये देखिए 18 SP। और टेक्स्ट का कलर जो है वो मैं चाहता हूँ टेक्स्ट कलर शुड बी ब्लैक, तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। और मुझे ये चीज़ सेंटर में और चाहिए, तो मैं लिखता हूँ ग्रेविटी को मैं कर देता हूँ सेंटर। ओके, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो मैंने लेआउट की विड्थ है ये यहाँ पर मैंने इसको मैच पेरेंट नहीं किया, इसको मैं मैच पेरेंट करता हूँ और इसको मैं रैप कंटेंट करता हूँ। तो ये देखिए जो वेलकम है हमारा वो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब देखिए इस लीनियर लेआउट के अंदर क्या है, मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ आगे ताकि आपको यस। तो मैंने इस सबको देखिए, सबसे पहले हमारा ये कार्ड व्यू स्टार्ट हुआ। कार्ड व्यू मतलब एक जो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, ये जो एक वाइट बाहर दिख रहा है ये कार्ड है, और कार्ड के अंदर एक लीनियर लेआउट है, और उस लीनियर लेआउट में क्या है, एक टेक्स्ट व्यू और उसके बाद एक और टेक्स्ट व्यू, फिर एक इनपुट फील्ड और एक बटन, और लीनियर लेआउट बंद। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? एक ये कार्ड व्यू, ठीक है, कार्ड व्यू के अंदर एक लीनियर लेआउट जो यहाँ पे स्टार्ट हुई और एक यहाँ पर क्लोज होगी। अब इसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट व्यू डाल दिया है जो कि है वेलकम मेरा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कार्ड व्यू है, कार्ड व्यू के जो बॉर्डर है यहाँ पर, वो रेडियस जो है इसकी वो थोड़ा सा राउंड है, तो मुझे यहाँ पर चलना है और मैं यहाँ पर देता हूँ इसकी जो रेडियस होगी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेडियस। आप लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी कार्ड कॉर्नर रेडियस, और इसको मैं दे देता हूँ 5 dp। तो इसके जो कॉर्नर है देखिए, अब यहाँ पर आपको ये कॉर्नर इसके राउंड दिख रहे होंगे, तो मैं देखिए आपको किनारे से दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर राउंड हो चुके हैं। और इसको 5 dp देने के बाद मैं क्या चाहता हूँ कि ये देखिए क्विज ऐप और ये जो है ये आपस में बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं, तो मुझे इसमें थोड़ी सी डिस्टेंस और चाहिए। तो डिस्टेंस के लिए मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा मैं मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप में यहाँ दे दूँगा 10 dp। 10 क्या, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 20 dp। ओके, ताकि ये गैप काफ़ी हो जाए इन दोनों के बीच में। तो अब अगला काम क्या करना है मुझे, देखिए अगर आप ध्यान से देख पाएंगे इसमें, तो ये चीज़ जो है थोड़ी सी उठी हुई दिखेगी आपको लेवल से ऊपर, तो ऐसा एलिवेशन की वजह से होता है। तो अब मुझे यहाँ पर कार्ड एलिवेशन देना पड़ेगा, तो कार्ड एलिवेशन मैं देता हूँ यहाँ पर 5 dp का। इससे क्या होगा, ये जो चीज़ है कार्ड है हमारा वो थोड़ा सा उठा सा लगेगा ऊपर, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। तो हमारा कार्ड का काम पूरा हो चुका है। कार्ड के अंदर लीनियर लेआउट भी मैंने डाल दिया है, यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू भी डाल दिया है। अब मैं क्या चाहता हूँ, टेक्स्ट व्यू के बाद मेरा एक और टेक्स्ट व्यू है। ओके, तो मैं लिखता हूँ टेक्स्ट व्यू की जो विड्थ होगी वो होगी मैच पेरेंट, हाइट होगी रैप कंटेंट। ओके, और आप यहाँ पर आके देखेंगे मुझे क्या लिखना है, तो प्लीज़ एंटर योर नेम। टेक्स्ट ब्लैक होगा, थोड़ा सा छोटा होगा, तो मैं यहाँ चलता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा टेक्स्ट होगा मेरा प्लीज़ एंटर योर नेम, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा टेक्स्ट साइज मुझे कितना देना है, टेक्स्ट साइज इस वाले का कितना था, मैं इससे देख लेता हूँ 18, तो मुझे इसका दे देता हूँ मैं 15 SP। ओके, 15 भी काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसको दे देता हूँ 13 SP। ओके, और इसके बाद मैं इसको कलर जो है इसका मैं ब्लैक कर देता हूँ, तो टेक्स्ट कलर जो होगा वो होगा ब्लैक। और इसके बाद मुझे इस चीज़ को सेंटर में लाना है। सेंटर में लाने के लिए मैं यहाँ लिखूँगा लेआउट ग्रेविटी नहीं, यहाँ पर आपको लिखना है ग्रेविटी, और ग्रेविटी आपको क्या कर देनी है, सेंटर। तो ये देखिए सेंटर में आ चुका है। मुझे इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस देना है, तो स्पेस के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा मार्जिन टॉप में दे देता हूँ यहाँ पर 8 dp। ओके, तो ये देखिए ये इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप हो चुका है। तो अब मैं इस पर देख लेता हूँ कि मुझे कितना गैप चाहिए था, तो ये देखिए और थोड़ा सा कम है, तो मैं इसको 10 कर देता हूँ पूरा। तो यहाँ पर मुझे चलना है, और ये जो मार्जिन दिए मैंने इसको मैं यहाँ 10 कर देता हूँ पूरा। ओके, तो मेरा 2 काम हो चुके हैं यहाँ पर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर एक इनपुट फील्ड बनानी है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये जो इनपुट फील्ड है, और जब आप इसके ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये यहाँ पर ऊपर चला जाता है, और इस पर ये कलर है ये कलर आ जाता है, हाईलाइट हो जाता है। अभी मैं आपको एक बार बैक करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होता है, ये जो चीज़ है ये ऊपर उठ जाती है और एक कीबोर्ड इंटर होता है, बहुत ही स्मूथ सा वो होता है। एक बार और मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये चीज़ देखिए ना, ये कार्ड ऊपर जाएगा और ये देखिए यहाँ से कीबोर्ड आएगा, एक छोटा सा एनिमेशन सा होगा। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये देखिए ये ऊपर गया और ये मेरा ये कीबोर्ड यहाँ पर आ गया, और ये देखिए हाईलाइट हो गया कलर। ओके, तो अब मुझे इसके लिए ये चीज़ मैं कैसे कर सकता हूँ, सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर मुझे एक इनपुट फील्ड बनानी है। तो नॉर्मल इनपुट फील्ड मुझे यहाँ पर नहीं बनानी है, तो इनपुट फील्ड बनानी है मुझे एक मटेरियल यूआई से बनाएंगे हम लोग। तो मटेरियल यूआई कैसे हम लोग अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करें, तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले प्रोजेक्ट पे जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है, और उसके बाद हम लोग को यहाँ पर ग्रेडल्स पे क्लिक करना है, ग्रेडल स्क्रिप्ट पे। और ये जो दूसरा ग्रेडल है बिल्ड डॉट ग्रेडल ऐप लेवल का,
तो हम लोग को इस पर क्लिक करके इसको खोल लेना है। और इसके बाद हम लोग चलेंगे नीचे यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट लिखा हुआ है और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इम्प्लीमेंटेशन। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसके अंदर लिखेंगे com.google.android.material:1.0.0 और इसके बाद यहाँ पर हम लोग को सिंक पर क्लिक कर देना है इसको। तो इससे क्या होगा, ग्रेडल जो है हमारे वापस से सिंक होने लगेंगे। और ये देखिए इससे क्या होगा, ये मटेरियल यूआई यहाँ पर हमारे उसमें इंपोर्ट हो जाएगी। तो अगर मैंने इसमें यहाँ पर लिखने में कोई भी एरर करी तो क्या होगा, ये मुझे यहाँ पर एरर दे देगा। तो मुझे इसके बाद यहाँ पर ये सब लिखने के बाद सिंक पे क्लिक कर देना और जैसे ये ग्रेडल सिंक हो जाएंगे तो ये यहाँ पर क्या कर रहा होगा हमारे, ये क्या चीज़, ये लाइन क्या कर रही है यहाँ पर, ये लाइन क्या कर रही है हमारे लिए मटेरियल यूआई जो गूगल ने बनाई हुई है, जिसमें बेसिकली हम लोग को कुछ चीज़ें यूआई में मिल जाती हैं। तो जैसे कि ये जो इनपुट फील्ड है, तो मैं क्लिक करूँ ये यहाँ पर हाईलाइट हो और ये जो चीज़ है ये मुझे मटेरियल यूआई से मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया एक तरह से। तो अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा और यहाँ पर आते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हम लोग को एक क्या करना है कि इनपुट फील्ड बनानी है, लेकिन जो इनपुट फील्ड है वो हम लोग को मटेरियल यूआई से लेनी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर मटेरियल यूआई इंपोर्ट करी। तो यहाँ पर मैं चलूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा इनपुट। तो ये देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट इनपुट लेआउट क्लिक करना है और जो मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ हो वो यहाँ पर मैच पेरेंट और जो इसकी हाइट हो वो रैप कंटेंट। और इसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा यहाँ पर। तो ये देखिए ये google.android.material से टेक्स्ट फील्ड से टेक्स्ट इनपुट लेआउट आ चुकी है। और इसके अंदर मुझे यहाँ पर एक एडिट टेक्स्ट इंपोर्ट करना है। तो एडिट टेक्स्ट में यहाँ पर नॉर्मल एडिट टेक्स्ट भी कर सकता था, पर मैं यहाँ पर androidx.appcompact.widget.appcompact एडिट टेक्स्ट जो ये वाला है, ये वाला इंपोर्ट करूँगा। बहुत ही बड़ा नाम था और ऐसा इसलिए ताकि ये सारी डिवाइसेस के लिए, जो ऐप कॉम्पैक्ट है वो सारे एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए कंपेटेबल करना है, उसका काम है। ओके, तो उस चीज़ पे ज़्यादा जाते नहीं है अभी के लिए। और इसकी जो विड्थ है मैं चाहता हूँ मैच पेरेंट कर दूँ और इसकी जो हाइट है वो रैप कंटेंट हो जाए। ओके, और मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। तो ये देखिए ये हमारी यहाँ पर इनपुट फील्ड बन चुकी है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है अभी छोटी सी, कि ये जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं है। सबसे पहले मुझे डिस्टेंस देनी है, तो सबसे पहले मैं इसको बंद करता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल सके थोड़ा सा। और ये जो चीज़ है मैं इसको सबसे पहले थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ और ये वाले को भी थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि हम लोग को काम करने में आसानी रहे। तो अब मुझे क्या करना है कि इसमें मुझे यहाँ पर एक स्टाइल देनी है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टाइल इक्वल्स टू, तो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पर दिखेगा widget.material_component.textinput/आउटलाइन बॉक्स। तो आउटलाइन बॉक्स क्या करेगा, हम लोग को एक आउटलाइन देगा जब हम उस पर क्लिक करेंगे। तो आपको ये स्टाइल यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है और इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है मार्जिन टॉप, ताकि इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस ना हो। मार्जिन टॉप में यहाँ पर दे देता हूँ 10 dp। ओके, तो ये देखिए इनके बीच में गैप हो गया काफ़ी ज़्यादा। और इसके बाद हम लोग को इस पे आना है। ओके, अब इसके अंदर हम लोग को यहाँ पर लिखेंगे, तो अब मुझे यहाँ पर लिखना है सबसे पहले हिंट। तो यहाँ पे मैं हिंट लिखूंगा। हिंट में क्या होगा बेसिकली कि यहाँ पर इनपुट फील्ड में बाय डिफॉल्ट क्या लिख के आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एंटर योर नेम। ओके सॉरी, यहाँ पर मैं लिखूंगा एंटर योर नेम। तो ये देखिए यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट एंटर योर नेम लिख के आ रहा होगा। वाई को यहाँ पर मैं कैपिटल कर देता हूँ। और इसके बाद मुझे इसका जो हिंट का कलर क्या है वो मैं सेट कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे कलर, सबसे पहले मैं यहाँ पे सेट करता हूँ टेक्स्ट हिंट कलर। तो यहाँ देखिए टेक्स्ट कलर हिंट और इसका कलर मैं यहाँ पर, तो कलर मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ब्लैक लिख देता हूँ और कलर को मैं यहाँ ब्लैक से थोड़ा सा ग्रे कर देते हैं। आप कस्टम पे जाइए और इसको थोड़ा सा ग्रेस कलर कर दीजिए। तो मैंने देखिए एंटर नेम को ग्रे कर दिया। अब इसके बाद मुझे इस इनपुट फील्ड से बाहर आना है और इस इनपुट फील्ड से बाहर आने के बाद मुझे यहाँ पर एक बटन चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बटन, और बटन जो होनी चाहिए वो मैच पेरेंट और जो हाइट होनी चाहिए उसकी रैप कंटेंट। उसके बाद मैं इसको क्लोज करूँगा और बटन के अंदर जो मुझे क्लोज करूँगा और इसके अंदर बटन के अंदर जो मुझे टेक्स्ट चाहिए वो होना चाहिए नेक्स्ट। ओके, और जो बटन का मैं क्या चाहता हूँ कि जो बटन हो तो जो टेक्स्ट साइज वो हो, टेक्स्ट स्टाइल हो, बोल्ड हो, और जो टेक्स्ट का साइज़ हो यहाँ पर वो अराउंड 18 SP हो। 18 SP काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है तो मैं इसको 15 कर देता हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस बटन को थोड़ी सी ऊपर से मार्जिन दे देनी है। तो मैं यहाँ पर चलूँगा मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप मैं यहाँ पर दे देता हूँ ऊपर से 10 dp। तो अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो हमारा टेक्स्ट है वो ऑलमोस्ट वैसा ही बनके तैयार हो गया जैसा मुझे चाहिए था। बस यहाँ पर ये क्या है कि थोड़ी सी पैडिंग की कमी है, बाहर से भी और थोड़ा अंदर से भी। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आप यहाँ पर चलिए
ये जो हमारी बटन है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस मुझे यहाँ पर पैडिंग की कमी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो पैडिंग है इसको 7 कर देता हूँ, और इसके बाद जो हमारे अंदर यहाँ लीनियर लेआउट है कार्ड व्यू के अंदर, मैं इसमें जो ये पैडिंग है 5, इसको भी मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ। ओके, तो ये देखिए हमारा ये ऐप बन चुका है। और एक काम करते हैं, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू का जो ये लेआउट में यहाँ पर मैंने ये मार्जिन टॉप दी थी, इसको मैं 20 की जगह 30 कर देता हूँ, ताकि इन दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस रहे। तो अब मुझे क्या करना है, इस ऐप को चला कर देखना है। तो मैं यहाँ रन पर क्लिक करता हूँ। तो रन पर क्लिक करने से क्या होगा, यहाँ ग्रेडल बिल्ड हो जाएंगे, हमारा ऐप बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा और वो हमारी वर्चुअल डिवाइस पे रन हो जाएगा। तो ये चीज़ होने में पहली बार में काफ़ी टाइम लग सकता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और इसको होने दें। तो यहाँ पर हमारा ऐप जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो हम यहाँ पर अपना एमुलेटर खोलेंगे और देखेंगे यहाँ पर कि क्या हमारा ऐप बन के तैयार हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए हमारा ऐप जो है वो कुछ इस टाइप का दिख रहा है। तो जैसा कि हम लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहा था, क्योंकि जो हमारा कलर होना चाहिए वो यहाँ पर वाइट होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारी जो थीम है इसकी वो ही डार्क है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, वापस से यहाँ पर theme.xml फाइल पे जाना है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग की ओके। तो यहाँ जो theme.material_component.no_action_bar है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लाइट और लिख देते हैं .light.no_action_bar। और इसके बाद हम लोग इसको दोबारा से एक बार रीरन करके देखते हैं कि अभी क्या होता है। तो हमारा जो ऐप है वो इंस्टॉल होगा, यहाँ पर दोबारा से बिल्ड होगा और ये देखिए, तो ये रहा हमारा ऐप जो हम लोग का बना हुआ है। तो कुछ इसी टाइप का ऐप था जो हम लोग को बनाना था। बट अभी हम लोग एक चीज़ यहाँ पर करके देखते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ एंटर योर नेम पर क्लिक करता हूँ एक बार। तो ये देखिए ये तो वैसे ही हो रहा है, बट एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि जब मैंने क्लिक किया तो ये जो हमारा कार्ड था ये ऊपर नहीं गया, और जो नेक्स्ट बटन है वो कवर हो गई कीबोर्ड से। जबकि हम लोग क्या करना था, ये चीज़ स्लाइटली ऊपर हो जाती है और जब कीबोर्ड आता तो ये एक स्मूथ सा जो एनिमेशन चाहिए था वो नहीं हो पाया अभी। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सारी फाइल्स वापस से बंद कर देता हूँ और एक बार फिर से जो हमारी मैनीफेस्ट फाइल है उस पर चलते हैं। और मैनीफेस्ट फाइल के अंदर यहाँ पर एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी के अंदर वापस से मेन एक्टिविटी में यहाँ जो पोर्ट्रेट लिखा था, इसके बाद हम लोग यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ पर हम लोग को लिखना है विंडो सॉफ्ट इनपुट मोड। इसका मतलब क्या है कि जब एंड्रॉयड सॉफ्ट इनपुट मोड का मतलब ये है कि जब कीबोर्ड हम लोग क्लिक करेंगे इनपुट मोड पे तो क्या वो एडजस्ट रिसाइड हो जाए, मतलब कि जब कीबोर्ड आए तो वो एडजस्ट कर ले खुद को। अभी देखिए क्या होगा जब मैं इसको रन करता हूँ एक बार। तो ये एंड्रॉयड डिवाइस है हमारी, तो इस पर ऐप दोबारा से रन होगा बिल्ड होके। ओके, तो मैं यहाँ वेट पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये देखिए ये चीज़ क्या है, ऊपर हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बार अपना नाम लिखता हूँ और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो अब नेक्स्ट पे क्लिक करने पे कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी तक कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं लिखी हुई है। तो अब हम लोग क्या करना है कि हम लोग अपनी दूसरी एक्टिविटी बनाएंगे और दूसरी एक्टिविटी को यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करने पे रीडायरेक्ट करेंगे उस एक्टिविटी पे। तो यहाँ मैनीफेस्ट फाइल में बंद कर देता हूँ और ये सारी चीज़ें भी यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ और मैं जावा फोल्डर फिर से खोलता हूँ और ये इसके अंदर जाके मैं यहाँ न्यू पे जाऊँगा और एक बार एक्टिविटी पे जाके यहाँ एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक करूँगा। और ये जो हमारी एक्टिविटी होगी, इस एक्टिविटी में क्या होगा, हम लोग के क्वेश्चंस आएंगे बेसिकली। तो हम लोग यहाँ चलेंगे क्वेश्चंस, इस एक्टिविटी का नाम हम लोग रखते हैं क्वेश्चन एक्टिविटी। ओके, और ये लैंग्वेज यहाँ पर कॉटलिन रहने देते हैं और यहाँ पर फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। तो ये वापस से थोड़ी देर थोड़ा सा उस ग्रेडल बिल्ड करेगा और ये हमारी एक्टिविटी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। और इसे एक्टिविटी, ये ब्लैंक एक्टिविटी है एकदम से, ये XML फाइल है, ये हमारी कॉटलिन फाइल है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पर चलते हैं मैनीफेस्ट फाइल पे। जो मैनीफेस्ट फाइल है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ये हमारी एक्टिविटी थी, मेन एक्टिविटी। ये देखिए यहाँ पे एक्टिविटी नेम लिखा हुआ मेन एक्टिविटी और इसके अंदर इंटेंट फिल्टर लगा हुआ है। इंटेंट फिल्टर से क्या होता है कि जब ऐप खोलते हैं तो सबसे पहली एक्टिविटी यही खुलती है, ठीक है। अभी के लिए आप ऐसे मान लीजिए। तो ये जो दूसरी एक्टिविटी हम लोगों ने बनाई वो देखिए यहाँ पर तुरंत आ गई क्वेश्चन एक्टिविटी नाम से। बट ये जो क्वेश्चन एक्टिविटी की थीम क्या होगी, देखिए मेन एक्टिविटी की थीम तो हम लोगों ने बता दी थी, माई ऐप होगी, कि उस पर कोई भी एक्शन बार नहीं होगा। लेकिन ये जो एक्टिविटी होगी इस पर अभी भी डिफ़ॉल्ट थीम होगी जो ये सेट है यहाँ पर पूरे एप्लीकेशन की। तो अब हम लोग ने यहाँ पर इस फाइल को बंद कर देते हैं और आते हैं इस एक्टिविटी पे। तो अब हम लोग को इस पेज पे क्या बनाना है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी ये वाली एक्टिविटी है, इसमें हम लोग को क्वेश्चन चाहिए। सबसे पहले तो एक यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्प्लिट पे और इसको भी मैं लीनियर लेआउट कर देता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लीनियर लेआउट और लीनियर लेआउट के अंदर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट व्यू और टेक्स्ट व्यू की जो विड्थ होगी वो होगी मैच पेरेंट और जो हाइट होगी वो होगी रैप कंटेंट। ओके, और इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट मुझे चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए लाइक अभी के लिए मैं डेमो टेक्स्ट डाल देता हूँ यहाँ पर
एंटर योर क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आएगा एंटर योर क्वेश्चन की जगह पे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको ओरिएंटेशन इसको मैं वर्टिकल कर देता हूँ और ग्रेविटी इसकी मैं सेंटर कर देता हूँ और इस क्वेश्चन में आके इसकी ग्रेविटी भी मैं सेंटर कर देता हूँ। इसके बाद अब यहाँ पर मैं इसको टेक्स्ट पे चलता हूँ। टेक्स्ट साइज जो हो यहाँ पर 20 SP होना चाहिए। 20 थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको 18 SP कर देता हूँ। ओके, टेक्स्ट स्टाइल जो हो वो बोल्ड, टेक्स्ट कलर ब्लैक। मैं यहाँ पर ये आपको डिजाइनिंग पार्ट इतना थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने 3 वीडियो में अब तक डिजाइनिंग करी वैसे ये सेम डिजाइनिंग है। कोई यहाँ पर घबराने की कोई भी नई चीज़ नहीं है। जहाँ पे नई चीज़ आएगी मैं वहाँ पे आपको धीरे धीरे करके फिर से समझा दूंगा। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आएगा डिफॉल्ट। अभी के लिए मैंने यहाँ पे एक डमी क्वेश्चन डाल दिया, बाद में हम लोग कॉटलिन से अपने क्वेश्चन सेट करेंगे यहाँ पर। तो अब एक टेक्स्ट व्यू हो गया। टेक्स्ट व्यू के नीचे मुझे क्या चाहिए, 4 ऑप्शंस चाहिए बेसिकली, लेकिन जो ऑप्शंस होंगे वो भी टेक्स्ट व्यू ही होंगे। तो अब आप कहेंगे कि टेक्स्ट व्यू कैसे होंगे ऑप्शन, तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो मैं लिखता हूँ टेक्स्ट व्यू और जो इसकी हाइट होगी वो होगी विड्थ होगी मैच पेरेंट और जो हाइट होगी वो होगी रैप कंटेंट। ओके, और इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पर आपका टेक्स्ट शुड बी ऑप्शन 1। ओके, और जो ये भी इसकी ग्रेविटी है वो भी सेंटर होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेविटी, ओ सॉरी लेआउट ग्रेविटी नहीं, इसको इरेज करता हूँ यहाँ से और इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। ओके, और मुझे क्या चाहिए, इससे ऊपर से मार्जिन चाहिए। मैं लिखता हूँ मार्जिन टॉप 20 dp। तो यह इनके बीच में काफ़ी गैप हो गया और ऐसे ही मुझे 4 ऑप्शंस चाहिए। तो अभी पहले बात कर लेते हैं कि ये जो ऑप्शन है ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा भाई। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन का साइज़ और बड़ा कर देता हूँ कि यहाँ पर टेक्स्ट, ओके, टेक्स्ट साइज़, और टेक्स्ट साइज़ को मैं सेट कर देता हूँ 15 SP। ओके, नहीं ये काफ़ी छोटा है, मैं इसको कर देता हूँ 18 SP। ओके, तो ये जो टेक्स्ट व्यू है, अभी जो टेक्स्ट व्यू है ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सा लग रहा है। तो अब मुझे क्या करना है कि जो टेक्स्ट व्यू है इसमें अपनी कस्टम डिज़ाइन देनी है, मतलब कि ये थोड़ा ऑप्शन जैसा लगे कि हाँ भाई फील होगी क्लिक किया है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखूंगा मैं बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में मैं यहाँ लिखूंगा @ड्रॉएबल। और ड्रॉएबल, अब देखिए मैंने कॉटलिन लिख दिया तो ये कॉटलिन नहीं, पर मैं यहाँ पर एक ड्रॉएबल के अंदर एक नया वो बनाऊंगा, नई स्टाइल बनाऊंगा अपनी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ लिखूंगा ऑप्शन नहीं, तो मैं इसका नाम लिखता हूँ क्वेश्चन ऑप्शन। तो ये हमारी स्टाइल का नाम होगा क्वेश्चन ऑप्शन। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, इसको अभी ये देखिए कोई फाइल ऐसी है नहीं ड्रॉएबल के अंदर, तो इसको आप लोग हवर करिए थोड़ी देर और देखिए यहाँ पर क्रिएट ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल question.xml। तो ये यहाँ पर हमारे लिए फाइल बना देगा। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके कर देना है आपको। तो देखिए इसने हमारे लिए क्या किया, यहाँ पर एक इसने हमारे लिए फाइल बना दी है। तो हम लोग क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ और इस चीज़ को मैं किनारे से मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ये फाइल वैसे कहाँ पे बनी होगी, आप यहाँ प्रोजेक्ट पे जाइए और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जाके ड्रॉएबल्स के अंदर देख सकते हैं ये क्वेश्चन ऑप्शन फाइल बन गई है। मैं एक बार रिसोर्स को ये करके ड्रॉएबल्स, और ये देखिए क्वेश्चन XML फाइल ये यहाँ पर क्रिएट कर दी है उसने वहाँ से। तो अगर आपके में ऐसे ऑप्शन नहीं आता है तो आप लोग इसको हवर करके यहाँ से ना आए अगर ऐसे ऑप्शन, तो आप लोग यहाँ ड्रॉएबल में जाके राइट क्लिक करके न्यू फाइल, न्यू ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर सिलेक्टर की जगह क्या करना है, आपको सिलेक्टर की जगह आपको सबसे पहले यहाँ पर सेव करना है, सेव लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सेव, और इसके बाद आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेव, और सेव इक्वल्स टू रेक्टेंगल, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्ट्रोक, और स्ट्रोक जो होना है, सो स्ट्रोक का कलर मुझे चाहिए ब्लैक। ओके, और जो स्ट्रोक की विड्थ होनी चाहिए तो विड्थ होगी इसकी 1 dp, और इसके बाद जो उसका बैकग्राउंड होना चाहिए वो होना चाहिए वाइट। यहाँ पर मैं इसको वाइट कर दूंगा और इसके बाद मैं इसको बंद कर देते हैं। और इसके बाद जो कॉर्नर लिखता हूँ मैं कॉर्नर पे मैं यहाँ पर रेडियस होनी चाहिए 5 dp। ओके, और इसको भी मैं यहाँ क्लोज कर दूंगा, और इसको ऐसे क्लोज ना करके इस तरह से क्लोज कर देते हैं। तो चलते हैं अब यहाँ पर और अपने ऑप्शंस को देखते हैं यार XML फाइल में। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये चीज़ बंद कर देते हैं इधर से। तो ये देखिए कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए कुछ स्ट्रोक्स आ गए हैं इसके चारों तरफ इस टाइप से, और ऐसा किस लिए हो रहा है, इस लाइन से। मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार के लिए कमेंट करता हूँ, और ये देखिए वापस से वैसे ही हो गया। और XML फाइल में आप इस तरह से कमेंट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को हटा देता हूँ यहाँ से।
ये देखिए स्ट्रोक चला गया, वापस आया, ये देखिए ये स्ट्रोक आ गया जो हम लोगों ने बनाई हुई है। तो ये वही चीज़ है जो हम लोगों ने वहाँ पे कोड किया। तो हम लोगों ने क्या किया, एक पहली चीज़ तो उसका शेप दे दिया रेक्टेंगुलर, उसमें रेडियस दे दिया कॉर्नर पे, देखिए रेडियस दे दिया यहाँ पर, स्ट्रोक दे दिया 1 dp का ब्लैक कलर का। ठीक है, अब मुझे क्या देना है कि इसमें थोड़ा सा गैप रहे। तो गैप कैसे रहेगा, तो मुझे इसमें बस पैडिंग देनी है चारों तरफ से। पैडिंग दे देता हूँ मैं 10 dp की। तो ये देखिए हमारा जो ऑप्शन है तैयार हो गया। तो ये लगभग बटन जैसा लग रहा है, बट अभी ये बहुत ज़्यादा दोनों तरफ टच हो रहा है। तो मुझे उसके लिए यहाँ पर चलना है और यहाँ पर उस मुझे पैडिंग देनी है 10 dp की। तो ये देखिए हमारा ऑप्शन बिल्कुल तैयार है। अब मुझे क्या करना है, यही जो ऑप्शन है इसको 4 बार लिखना है। तो अगर मैं ये टेक्स्ट व्यू यहाँ से कॉपी करूँ, ओके, और इस टेक्स्ट व्यू को एक बार और पेस्ट करूँ, और एक बार और, एक बार और, 4 बार पेस्ट कर दूँ, तो देखिए हमारे चारों ऑप्शन हो चुके हैं। इस टाइप से ऑप्शन आएंगे। तो अब हम लोग का क्या हुआ है, यहाँ पर सारे टेक्स्ट व्यू हो चुके हैं और ये बटन भी बन चुकी है और टेक्स्ट व्यू बटन सब सेट है। लेकिन अब हम लोग क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन हो, क्वेश्चन के बाद एक प्रोग्रेस बार भी तो हो ना। एक जो लाइन होती है ऐसे प्रोग्रेस दिखाती है लोडिंग वाली कि कितने क्वेश्चन पे हम लोग। तो मैं क्या चाहता हूँ, एक पहले प्रोग्रेस बार हो और उसके बगल में यहाँ पर लिखा हो कि कौन से क्वेश्चन पे, मतलब यहाँ 5 क्वेश्चन है, जैसे 2/5 दूसरे क्वेश्चन पे है, तीसरे क्वेश्चन पे 3/5, फोर्थ क्वेश्चन में तो 4/5 ऐसे वैल्यू लिख के आए। तो उसके लिए क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर एक और लीनियर लेआउट बनानी पड़ेगी भाई। लीनियर लेआउट क्यों बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो प्रोग्रेस बार है और प्रोग्रेस बार यहाँ पर इतना प्रोग्रेस बार हो इतने एरिया में, और उसके बगल में आधे एरिया में से वैल्यू लिख के आ रहे हो कि भाई कि कौन से क्वेश्चन पे हम लोग कैसे। अभी आपको समझ नहीं आ रहा हो, कोई बात नहीं, अभी के लिए आप उसको छोड़ दीजिए, मैं जैसे जैसे करता जा रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लीनियर लेआउट में अब आप ध्यान रखिएगा, मुझे वो चीज़ें ऐसे नहीं चाहिए, मतलब कि एक दूसरे के अगल बगल में चाहिए। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, जो उसका ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन वर्टिकल ना करके हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा। और जो ग्रेविटी है इसकी, ग्रेविटी को सेट करना पड़ेगा मुझे इसको सेंटर वर्टिकल, ओके। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको मार्जिन दे दे रहा हूँ टॉप से, मार्जिन टॉप लाइक 10 dp, ओके, ताकि ऊपर से गैप हो जाए। तो अब इस लीनियर लेआउट के अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ लिखना है प्रोग्रेस बार। तो मैं यहाँ लिखूँगा प्रोग्रेस बार, और प्रोग्रेस बार में यहाँ पर मैच पेरेंट, ओके नहीं सॉरी, प्रोग्रेस बार की जो विड्थ है उसको मुझे यहाँ करना है 0 dp, ओके। और जो हाइट है उसको मुझे करना है रैप कंटेंट। और जो इसके साथ मैं एक प्रॉपर्टी यहाँ दूंगा, इसकी प्रॉपर्टी होती है वेट। तो वेट इसका होना चाहिए 1, ओके। तो ये देखिए वैसे आपको ये प्रॉब्लम दे रहा होगा, लेकिन अगर आप ये वेट वाली प्रॉपर्टी यहाँ से हटा देंगे तो ये आपको एरर देता रहेगा। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक वेट प्रॉपर्टी यूज़ कराई 1। तो वेट क्या कर रहा है, ये देखिए आपको ये प्रोग्रेस बार इस टाइप से जो इसकी विड्थ है इसको 1 कर रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो इसकी मिनिमम हाइट है, सॉरी जो इसकी मिनिमम हाइट है वो रैप कंटेंट तो रही, बट जो मिनिमम है वो 50 dp फिर भी रहे ही रहे, अगर उतनी नहीं हो पा रही है तो, ओके। इसको बंद कर देते हैं। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि जो स्टाइल है इसकी वो इस टाइप से लोडिंग ना रहे, एक लाइन वाली रहे। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा और लिखूंगा एंड्रॉयड। और ये देखिए पहला ऑप्शन जो मिलेगा आपको प्रोग्रेस बार स्टाइल हॉरिजॉन्टल, तो आपको इस पर टिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये देखिए हॉरिजॉन्टल एक बार आ जाएगा, और इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोग्रेस बार को क्लोज कर देना है। अब प्रोग्रेस बार में क्या कितनी वैल्यू होगी बाय डिफॉल्ट, जब पहली बार प्रोग्रेस बार स्टार्ट होगा तो आपको यहाँ पर उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू जितनी उसकी स्टार्टिंग में हो। और इसके बाद अगर आप यही मान लीजिए इसको 2 कर देंगे ऐसे, तो ये देखिए यहाँ पर ये लोडिंग हो गई थोड़ी सी। आप इसको 20 कर दीजिए तो ये देखिए ऑल लोड हो गया। आप इसको 200 कर दीजिए तो ये देखिए फुल हो गया। तो आप इसको यहाँ पर मान लीजिए 0 करना है स्टार्टिंग में मुझे, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी और वो होगी 5, ओके। तो अब अगर इसको आप 1 करेंगे तो देखिए 1 में इसने इतना ले लिया, अगर आप इसको 4 करेंगे तो देखिए इसमें इतना ले लिया, ये होता है। तो मैंने इसको 0 कर दिया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा अभी, मान लीजिए, और अगर अभी भी नहीं आया कि हम लोगों ने लीनियर लेआउट क्यों यूज़ करी, तो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए प्रोग्रेस बार तुम लोगों ने लिख लिया यहाँ पर, लेकिन प्रोग्रेस बार के बगल में मुझे एक टेक्स्ट व्यू भी चाहिए भाई। टेक्स्ट व्यू किस लिए, ताकि इसके बगल में ये बताए कि कितने कौन से क्वेश्चन पे भी हैं। इससे लोडिंग समय सिर्फ समझ में नहीं आएगा। विड्थ होनी चाहिए रैप कंटेंट, और इसकी जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए रैप कंटेंट। और इसके बाद इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ। तो टेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि मान लीजिए कि हो 1/5 1/5 क्वेश्चन है, ओके। और मैं यहाँ टेक्स्ट साइज सेट कर देता हूँ। टेक्स्ट साइज में सेट कर देता हूँ 15 dp। तो आप अगर इसको हवर करके देखेंगे तो ये देखिए आपको यहाँ 15 dp तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और इसको 20 dp कर देता हूँ, ओके। तो अभी के लिए आप देखिए तो ये थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है यहाँ पर, ओके। और आप यहाँ टेक्स्ट साइज ध्यान देखिए, टेक्स्ट साइज 20 dp नहीं 20 sp करिए। और इसके अलावा मुझे यहाँ पर इसको पैडिंग देनी पड़ेगी। पैडिंग चाहिए मुझे 10 dp की, ओके। तो अब आप देखिए, अब ये चीज़ देखिए आपको कितनी ज़्यादा परफेक्ट लग रही है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करके नंबर लिख के आएंगे और यहाँ पर इसकी प्रोग्रेस बार दिखाई देगा और यहाँ पर क्वेश्चन लिख के आएगा।
तो ये जो प्रोग्रेस बार है, जो लेआउट है, मार्जिन टॉप से मैं यहाँ 10 ना देके, यहाँ मुझे मार्जिन चाहिए 20, ओके, ताकि ये थोड़ा सा गैप रहे और मुझे सही से समझ में आए। और इसी के बाद लेआउट के बाद भी यहाँ जो इसने पैडिंग दी है 10 की जगह मैं इसको 15 पैडिंग दे देता हूँ, सॉरी पैडिंग नहीं, ये जो टेक्स्ट व्यू है इसने मार्जिन टॉप से 20 दी हुई है। हाँ ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें सही हो चुकी हैं। इस टेक्स्ट व्यू में दोबारा चलता हूँ, यहाँ कोई चीज़ छूट तो नहीं कि मैं एक बार देख लेता हूँ। टेक्स्ट लिख दिया, टेक्स्ट साइज लिख दिया, पैडिंग लिख दिया। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज़ रह गई, ये जो है टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ब्लैक होना चाहिए। ओके, तो ये रही हमारी क्वेश्चन की एक्टिविटी। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें बस छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि इसमें कोई भी पैडिंग नहीं है। इसमें देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये बटन सब कुछ टच हो रहा है, तो यहाँ मुझे लीनियर लेआउट पे आना है और यहाँ पर मुझे इसको पैडिंग देनी है। पैडिंग कितनी देनी है, मैं इसको 10 dp पैडिंग दे देता हूँ। तो ये देखिए हमारी ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो चुका है, और जो हमारे क्वेश्चन का टेक्स्ट है इसको मैं वापस से 18 से 20 कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारी जो एक्टिविटी है वो तैयार हो चुकी है। और आप चाहें तो इसको यहाँ से दूसरी डिवाइसेस भी देख सकते हैं कैसी दिखेगी। Nexus 5 पे भी ऐसे दिखेगी, और अगर कोई 6.3 इंच का फ़ोन है तो उस पर कुछ इस टाइप की दिखेगी, और 6.3 का है तो उस पर कुछ ऐसे दिखेगी, और यहाँ पर 5 इंच का है तो कुछ इस टाइप 5.5 इंच का तो ऐसे दिखेगी। तो अगर आप चाहें तो इसको यहाँ लीनियर लेआउट की जगह स्क्रॉलेबल व्यू भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि किसी फ़ोन की मान लीजिए स्क्रीन बहुत ज़्यादा छोटी है, ठीक है, आप इसको यहाँ से ऐसे छोटा करिए, तो अभी देखिए ये जो है ये इससे बाहर निकल जाएगा और ये स्क्रॉल भी नहीं होगा यहाँ पे। तो ये चीज़ क्या है कि आप उससे स्क्रॉलेबल व्यू से क्या है, ये चीज़ ऊपर नीचे हो सकती है। तो आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ लीनियर लेआउट की जगह अगर आप यहाँ इरेज करके स्क्रॉलेबल व्यू लिखेंगे तो ये स्क्रॉलेबल व्यू हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं इसको सिर्फ लीनियर लेआउट बना रहने देता हूँ। स्क्रॉलेबल व्यू के बारे में हम लोग अपने आने वाले ऐप्स के बारे में जानेंगे। अब क्या है कि हमारी एक्टिविटी बन चुकी है, तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले कि इनमें क्वेश्चन सेट करने हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन होने चाहिए हमारे पास, तो उसके लिए मैं यहाँ प्रोजेक्ट पे चलूँगा और उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पर न्यू पे चलना है और यहाँ पर एक कॉटलिन क्लास फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ क्लास का नाम देना है। तो मैं जो क्लास का नाम देता हूँ वो होगा मेरा क्वेश्चन डेटा, ओके, और यहाँ पर मैं एंटर दबा देता हूँ। तो क्वेश्चन डेटा हम लोगों ने यहाँ पर एक क्लास बना ली, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सेट करेंगे बहुत सारे। तो ये जो होगी एक तरह की डेटा क्लास होगी, तो मैं इसको डेटा क्लास बनाता हूँ, और डेटा क्लास जो होती है वो इस टाइप की नहीं होती, इस टाइप से डिफाइन होती है। ओके, तो अब ये जो क्वेश्चन डेटा क्लास है इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग क्लास बनाएंगे कि हम लोग का किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए वेयर जो हमारा क्वेश्चन होगा। सबसे पहले तो हमारे पास वही पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन जो है वो एक स्ट्रिंग टाइप का होगा, ओके, और जो इसके बाद क्वेश्चन है तो उसका एक आईडी भी होनी चाहिए। तो मैं आईडी को, तो यहाँ आईडी जो होगी वो एक इंटीजर होगी, ओके, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कॉमा, ओके। सो यहाँ पर आपको जो तीसरी प्रॉपर्टी चाहिए वो चाहिए आपको यहाँ पर option_1, मतलब कि जो पहला ऑप्शन होगा इसमें, इस एक्टिविटी की मैं XML फाइल यहाँ पे खोल लेता हूँ। ये जो पहला ऑप्शन होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ option1 जो होगा वो एक स्ट्रिंग होगा, ओके, और जो ऐसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेयर, और मैं क्या काम करता हूँ यहाँ से इस चीज़ को, इस पूरी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता जाता हूँ 2 3 4, ओके, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसको लिख देता हूँ option2 भी एक स्ट्रिंग होगा, और इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ option3 भी स्ट्रिंग होगा, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ option4 भी एक स्ट्रिंग होगा, और मैं यहाँ पर कॉमा लगाता जाता हूँ, कॉमा, ओके। सो इसके बाद एक और ऑप्शन मुझे चाहिए जो होगी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो एक इंट होगा। सो ये रही हमारी डेटा क्लास। तो हम लोग को ये सारी चीज़ें चाहिए सेट करने के लिए। तो अब मैं ये करता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पर चलता हूँ और एक और यहाँ पर न्यू पे चलता हूँ और यहाँ पर एक क्लास फाइल बनाता हूँ, और मैं यहाँ पर क्लास पे एंटर, क्लास मेरा क्या होगा, सेट डेटा। ये क्लास मेरी क्या करेगी, यहाँ पर डेटा सेट करेगी। तो बेसिकली ये क्या होगी, यहाँ पर क्लास ना होके एक ऑब्जेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट सेट डेटा। तो ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, बेसिकली ये हमारे लिए क्या करेगा, डेटा को सेट करेगा। तो इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन का नाम होगा गेट क्वेश्चन, और ये जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फन गेट डेटा। और ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन रिटर्न करेगा एक एरे लिस्ट, और एरे लिस्ट जो होगी जो कि क्या रिटर्न करेगी, क्वेश्चन डेटा, ओके। और मैं यहाँ पर इसको क्रिएट कर लेता हूँ। तो गेट क्वेश्चन क्या है, एक फंक्शन बनाया मैंने जो कि रिटर्न करेगा क्वेश्चन डेटा, ओके। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके अंदर क्वेश्चन सेट करूँगा। अब अगर आपको ये नहीं पता भाई एरे लिस्ट क्या होती है, एरे लिस्ट कैसे काम करती है, और मैंने क्वेश्चन डेटा टाइप की एरे लिस्ट कैसे बना दी,
भाई तो आपको पहले कॉटलिन पढ़ने की ज़रूरत है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कॉटलिन का बेसिक आना चाहिए। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पर एक एरे लिस्ट बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर बनाऊँगा ओके सॉरी, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा वेर, और इसके बाद मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखूँगा। मान लीजिए मैंने वेरिएबल का नाम क्यू यू ई लिख दिया, और ये होगा एरे लिस्ट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा क्वेश्चन। ओके सो क्वेश्चन डेटा, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ सेमी सॉरी, और अगर ब्रैकेट यहाँ पर आपका ना चले तो आपको यहाँ पर इक्वल करके लिखना है एरे लिस्ट ऑफ, और यहाँ पर ये लगा देना है ओके एरे लिस्ट ऑफ। सो हाँ, तो इसके बाद देखिए आपके यहाँ पर एक एरे एम्प्टी एरे लिस्ट बन जाएगी। वैसे आप चाहें तो यहाँ पर आप नलेबल का यूज़ भी कर सकते हैं, और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगा के और ये एरे लिस्ट हटा के यहाँ से ऐसे नल सेट कर सकते हैं। बट उससे आपको ये प्रॉब्लम होगी कि जब आपको क्वेश्चन में कोई वैल्यू डालनी होगी तो आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क डॉट ऐड ऐसे ये सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप यहाँ पर नलेबल यूज़ ना करके यहाँ पर यूज़ कर लीजिए इक्वल्स टू एरे लिस्ट ऑफ, और ये, और यहाँ पर स्पेस ओके, यहाँ एरे की स्पेलिंग में मिस्टेक है। और हाँ, आपको ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पर एरे लिस्ट ऑफ इक्वल्स टू यूज़ करें, आप चाहें तो नॉर्मल ये चीज़ हटा के ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं इस टाइप से ओके। बट मैं यहाँ पर एरे लिस्ट ऑफ का यूज़ करूँगा, और ध्यान रखिएगा अगर आप एरे लिस्ट ऑफ का यूज़ कर रहे हैं तो ये स्पेस का ध्यान रखना। तो हाँ, अब बात कर लेते हैं कि हम लोग को इस एरे लिस्ट के अंदर वैल्यू डालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं वेर आंसर 1, सबसे पहले बार क्वेश्चन वन नाम से बना लेते हैं ओके। सो Q1 क्या होगा, Q1 में हम लोग एक क्वेश्चन डालते हैं क्वेश्चन डेटा टाइप का, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन डेटा के ब्रैकेट में एक क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये क्या होगा, एक कंस्ट्रक्टर की तरह काम कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आईडी देते हैं, आईडी क्या होगी 1, तो हम लोग की ये क्वेश्चन नहीं, सबसे पहले हम लोग को क्या क्वेश्चन देना है कि क्वेश्चन डेटा में जो चीज़ सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की स्ट्रिंग देनी है। तो हाँ, सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन का नाम डालना है। तो मैं क्या करता हूँ कि मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा कि व्हाट इज़ द, ऐसे W कैपिटल, और मैं स्ट्रिंग ले देता हूँ व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया ओके। और इसके बाद मुझे क्वेश्चन की आईडी देनी है, आईडी होगी 1। आईडी के बाद अब मुझे थर्ड चीज़ क्या देनी है, थर्ड चीज़ अगर आप लोग यहाँ के देखेंगे क्वेश्चन की ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, और इसके बाद करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन 1 जो होगा वो मैं दे देता हूँ, मान लीजिए यूपी ऐसे करके लिख देता हूँ मैं, अभी के लिए आपके समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। और जो दूसरे लिख देता हूँ यहाँ पर MP लिख देता हूँ, और जो थर्ड ऑप्शन होगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिल्ली, और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोई भी LUCKNOW। और इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन में मैं इंटीरियर टाइप का तो मैं 3 लिख देता हूँ ओके। तो ये देखिए इस टाइप से हमारा क्या है, ये सारी चीज़ें, ये पूरा एक वेरिएबल क्वेश्चन 1 क्रिएट हो जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, जो ऊपर एक एरे लिस्ट मैंने बनाई है, एरे लिस्ट में क्वेश्चन को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा क्वेश्चन 1 डॉट ऐड, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा Q1 ओके। और इसके बाद मुझे एरे लिस्ट को रिटर्न कर देना है QE1। तो इससे क्या होगा, ये देखिए हमारी एरर सारी चली गई है। अब मैं हम लोग अपनी जो हमारी एक्टिविटी है क्वेश्चन एक्टिविटी ये वाली, इसके अंदर जब मुझे क्वेश्चन चाहिए होंगे ये वाली XML फाइल में सेट करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे सेट डेटा को कॉल करेंगे, सेट डेटा, और इसके अंदर जो मेथड है हमारा गेट क्वेश्चन, इसको कॉल करेंगे। ये हम लोग को क्या करेगा, एक एरे लिस्ट रिटर्न कर देगा, और उस एरे लिस्ट में क्या होगा, सारे क्वेश्चन होंगे जो ये सारे हम लोग यहाँ सेट कर रहे हैं। इस एरे लिस्ट में क्या होगा, सारे क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये इस तरह से हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स और वो क्लास डेटा क्लास हम लोगों ने बनाई है। ये हमारे लिए कितनी हेल्पफुल है आपको अब समझ में आएगी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 5 क्वेश्चन कोई भी डमी में उठा लाता हूँ जो मैंने बनाए हुए हैं, और यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ उनको। तो अभी के लिए मैं ये क्वेश्चन रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और मैं अपने क्वेश्चन लेकर आता हूँ। सो सबसे पहले मैं Q1 यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्वेश्चन 1 के ऐड को, और यहाँ पर मैं क्वेश्चन पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किए। सो भाई बहुत सारी एरर आ गई हैं। एरर इसलिए आ रही हैं क्योंकि हम लोग आईडी में स्ट्रिंग दे रहे हैं और क्वेश्चन में आईडी दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। तो इसको हम लोग सही कैसे कर सकते हैं, या तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें ऊपर नीचे करूँ, या तो मैं क्वेश्चन डेटा में चलता हूँ और ये जो आईडी है इसको यहाँ से कट करके इसको ऊपर कर देता हूँ ओके। और यहाँ सेट डेटा में चलते हैं, और देखिए सारी चीज़ें सही हो गई, आईडी ऊपर, क्वेश्चन नीचे, सब कुछ सही है। तो मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन सेट कर दिए हैं, और इनके ऑप्शंस भी दे दिए हैं, और यहाँ पर करेक्ट आंसर भी दे दिए हैं। तो अब मुझे क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन को सबसे पहले उस एरे लिस्ट में ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्वेश्चन डॉट ऐड, और इसके ब्रैकेट में क्वेश्चन 1, मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट और पेस्ट। 5 क्वेश्चन मैंने कॉपी किए, और यहाँ पे मैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लिख देता हूँ। तो भाई हमारे यहाँ पर सारे क्वेश्चन सेट हो चुके हैं इस फंक्शन के।
अब मुझे क्या करना है, अपनी इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ और ये वाली फाइल को डेटा क्लास को मैं क्लोज कर देता हूँ। हम लोग अपनी एक्टिविटी पे आते हैं और इस एक्टिविटी में क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर वो सारे क्वेश्चन फेच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वेयर बनाता हूँ एक डेमो नाम का, ओके, और इसमें वैल्यू डाल देता हूँ सेट, क्या नाम था हमारी फाइल का, सेट डेटा। तो मैं यहाँ पर सेट डेटा डॉट गेट क्वेश्चन को कॉल करता हूँ। तो जो हमारा डेमो होगा वो देखिए, इसको हवर करिए, देखिए डेमो है वो एरे लिस्ट टाइप का है, क्वेश्चन डेटा। तो ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन डेटा रिटर्न कर रहा है, एक एरे लिस्ट जो कि क्वेश्चन डेटा टाइप की है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको प्रिंट करा के देख लेता हूँ। तो लिखता हूँ LOG, ओके, लॉग डॉट ई का यूज़ करता हूँ मैं, ई टैग का। और इसके बाद इसके अंदर ये क्या करता है, दो स्ट्रिंग्स लेता है, ओके। पहला क्या होगा, टैग। तो मैं क्या देता हूँ, टैग में दे देता हूँ मैं माई टेस्ट, ओके, क्योंकि हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर डेमो में कोई वैल्यू आई है या नहीं। और डेमो को मैं क्या करता हूँ, डेमो डॉट साइज, ऐसे लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर ये यूज़ कर लेता हूँ। सो साइज मेथड क्या करेगा, डेमो एक हमारी एरे लिस्ट है और साइज क्या करता है कि डेमो के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं ये बताता है हमको। तो ये लॉग जो है लॉक कर देगा हमारे लिए इस चीज़ को। हम लोग करते हैं, इसको रन करते हैं, तो 5 आना चाहिए हमारे हिसाब से ये वैल्यू, क्योंकि हमने जो सेट डेटा के अंदर कितनी 5 वैल्यूज सेट करी हैं, 3 4 5 यहाँ पर। तो ये देखिए हमारा ऐप यहाँ पर बिल्ड हो रहा है। तो हम लोग अपना ऐप यहाँ पर उठा लाते हैं और इसको वेट पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए हमारा ऐप जो है यहाँ पर बिल्ड हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पर लॉग कैट पर क्लिक करेंगे, तो देखिए हमारे यहाँ पर लॉग ऐसे ओपन होके आ जाएंगे। तो हम लोग अपना एंड्रॉइड स्टूडियो खोलते हैं और यहाँ पर हम लोग को यहाँ सर्च कर लेते हैं माई टेस्ट, जो हमारा टैग था, क्योंकि ऐसे हम लोग को बहुत टाइम लग गया। तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है माई टेस्ट नाम से। हम लोग अपना ये लाते हैं, यहाँ पर नाम डालते हैं हर्ष नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट पे जाएगा नहीं अभी, ओके। सो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने जो हमारी मेन एक्टिविटी है इससे ये वाली एक्टिविटी पे ट्रांसफ़र ही नहीं किया इसको। तो ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेन एक्टिविटी की XML फाइल पे चलते हैं हम लोग, ओके। और सबसे पहले जो हमारा, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ अभी के लिए, ये जो इनपुट फील्ड है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको भी साइड से हटा देते हैं। जो हमारी इनपुट फील्ड है, सबसे पहले इस इनपुट फील्ड पे आते हैं और जो एंटर नेम, इसको सबसे पहले मैं यहाँ पर एक आईडी देता हूँ। सो आईडी क्या होगी, आईडी में दे देता हूँ इसको इनपुट, ओके। और जो हमारी नेक्स्ट बटन है इसको भी मैं एक यहाँ पर आईडी दूंगा, आईडी आईडी आईडी, और आईडी क्या होगी इसकी, हमारी बटन, ओके। हम लोग चलते हैं मेन एक्टिविटी में, और मेन एक्टिविटी में चल के हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो हम लोग वैसे यूजुअली, मैंने आपको अभी तक इन वीडियोस में कैसे बताया है सबको कि XML इनको रीड करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। वेरिएबल का नाम डालते हैं, कोई टेक्स्ट इनपुट नाम का डाल दिया मान लीजिए, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर फाइंड, ओके, फाइंड व्यू, ओके, F स्मॉल, फाइंड व्यू बाई ID करते हैं। फिर यहाँ पर लिखते हैं टेक्स्ट व्यू, ओके। और टेक्स्ट व्यू के बाद टेक्स्ट व्यू पर यहाँ पर इंपोर्ट हो जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर r.id.input लिखते हैं, और ऐसे ही सेम हम लोग बटन के लिए करेंगे। अब मुझे टेक्स्ट इनपुट के साथ अब कुछ करना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा टेक्स्ट इनपुट डॉट टेक्स्ट। ऐसे काम चलता है भाई हमारा कुछ, ठीक है। इस टाइप से कुछ सेट करते हैं। बट कितना अच्छा रहे अगर मैं इन दोनों लाइनों की जगह सिर्फ कुछ इस तरह से कर पाऊँ, जैसे कि ये जो आईडी है इनपुट, अगर मैं ऐसे लिख पाता सीधे इनपुट डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू कुछ भी, तो हमारी भाई 2 लाइनों की मेहनत भाई 2 इतने हिस्से में हो जाती, 2 वर्ड्स में भाई। तो बिल्कुल भाई ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं सब कुछ हटाता हूँ, यहाँ पे आते हैं और आपको यहाँ पर बिल्ड ग्रेडर में जाना है। यहाँ पे चलते हैं, सबसे ऊपर आपको आना है यहाँ आईडी, यहाँ पर ये प्लगइन्स है, ऐप वाली ग्रेडल फाइल खोलिएगा और इसके यहाँ आईडी पे जाना है और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा आईडी, और यहाँ पर आपको लिखना है हेलो, रोटी लाएंगे बस, ले लो थोड़ी सी, एक आधी लेना, अगर आधी होती नहीं तो एक ले लेना, ठीक है। रोटी का आप कितनी खाओगे, तो आप अपने लिए ले लो और 4 4 ले लो हम लोग के लिए। नहीं नहीं,
तो यहाँ पर आपको लिखना है कॉटलिन डैश एंड्रॉयड डैश एक्सटेंशंस, फटाक से, और बहुत ही गंदी स्पेलिंग मैंने यहाँ लिखी है, एक्सटेंशंस। और उसके बाद आपको यहाँ पर सिंक पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही ये सिंकिंग कंप्लीट होगी भाई, आपके लिए ज़िंदगी बदल जाएगी आपके एंड्रॉयड में। भाई सच बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था ये चीज़ करने में। कुल मिला के आप यहाँ बटन पे आइए, बटन देखते हैं, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। सबसे पहले मैं ऑन क्लिक लिसनर लगाता हूँ कि अगर किसी ने, देखिए भाई बटन हमारी सीधे क्लिक बटन पे हम लोग सीधे अब कोई भी वो लगा सकते हैं फंक्शन। ये आप ये देखिए, मैंने बटन पे सेट ऑन क्लिक लिसनर सीधे लगा दिया, मुझे बार बार वो अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। समझ रहे हैं आप हमारे लिए कितना ईजी हो गया ये चीज़। तो अब इसके अंदर मुझे चेक करना है इफ़ जो हमारा इनपुट है, इनपुट डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी। ओके, तो भाई चलिए बात कर लेते हैं कि हमने क्या किया है। मेन एक्टिविटी पे चलते हैं। सबसे पहले भाई कोई यूज़र ने आया, सीधे उसने नाम वाम कुछ नहीं डाला, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, अगले पेज पे चला जाएगा। भाई क्या फ़ायदा ऐसा करने से? तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ, सबसे पहले यूज़र जब बटन पे क्लिक करे, सबसे पहले चेक हो कि यूज़र ने अपने जो, अगर वो एम्प्टी है, यूज़र ने जो इनपुट टेक्स्ट है, इनपुट के अंदर जो टेक्स्ट है वो अगर एम्प्टी है, तो भाई हम उसको बोलें कि भाई टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, कि भाई अपना नाम डालो। मेक टेक्स्ट के अंदर हम लोग दिस देते हैं, सबसे पहली चीज़ जो होती है वो कंटेक्स्ट होती है। कंटेक्स्ट के बाद हम लोग स्ट्रिंग देते हैं, और स्ट्रिंग के बाद हम लोग लिखते हैं टोस्ट डॉट कि वो कितनी देर तक रहे, तो यहाँ पर मिल रहा है सॉर्ट डॉट सो। ओके, और अब मुझे यहाँ टेक्स्ट के अंदर डालना है कि क्या बताएं, तो मैं यहाँ उसको बोलूँगा एंटर योर नेम। ओके, ताकि अब वो क्या है कि वो खाली ना छोड़ के जा सके। अब मैं इसके बाद यहाँ पर एल्स लिख देता हूँ, और एल्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक इंटेंट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं वो वेर इंटेंट इक्वल्स टू इंटेंट, सॉरी इंटेंट, और इंटेंट के अंदर हम लोग क्या देते हैं, सबसे पहले एक्टिविटी, सबसे पहले ओके सॉरी इंटेंट दिस कॉमा, हम लोग को जाना है किसमें है, तो मैं यहाँ लिखूँगा क्वेश्चन एक्टिविटी। तो क्वेश्चन एक्टिविटी हमारी किस टाइप की एक्टिविटी होगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास डॉट जावा। ओके, और इसके बाद सॉरी इंटेंट में कोई प्रॉब्लम है, तो क्रिएट फंक्शन इंटेंट, सो प्रॉब्लम इज ओके, और इंटेंट को बोल रहा है इंपोर्ट करो, तो मैं यहाँ पे एल्ट एंटर दबाऊंगा, तो ये इंपोर्ट हो जाएगा ऊपर यहाँ पर इंटेंट। ओके, अब मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर स्टार्ट एक्टिविटी, और इसके अंदर मुझे इंटेंट दे देना होगा। ओके, और इसके बाद मैं यहाँ लिख दूंगा फिनिश। फिनिश क्या काम करेगा बताता हूँ भाई आपको अभी। फिनिश क्या काम करेगा भाई, मान लो यूज़र नए एक्टिविटी मेन पे आया, यहाँ पे नाम डाला, नेक्स्ट किया, क्वेश्चन वाली एक्टिविटी पे पहुँच गया। अब वो क्या करता है भाई, बैक वाली बटन दबा देता है, और वो वापस से नाम वाली लिस्ट पे आ जाएगा। तो भाई क्या फ़ायदा, कोई क्विज में गया और वापस आ गया, तो ये चीज़ हमें नहीं करने देनी। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, वो एक्टिविटी को फिनिश कर दिया वहीं पे। अब भाई हमारा जो भाई कस्टमर है, भाई जो हमारा क्लाइंट है, वो यहाँ आ चुका है। हम लोग क्या करते हैं, अपने ऐप को रन करता है। ठीक है, देखते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं। इतना हम लोगों ने कर तो बहुत कुछ दिया इतनी देर में। तो हमारा ऐप है जो बिल्ड हो रहा है, तो मैं तब तक ये चीज़ हटा देता हूँ, ये हमारे कोई काम की नहीं है जो इम्पोर्ट पड़ा हुआ है। तो अभी तक ग्रेडर बिल्ड हो रहे हैं, ये इंस्टॉल हो रहा है, ऐप हमारा इंस्टॉल हो गया। यहाँ पर हम लोग नाम डालते हैं अपना हर्ष, और यहाँ पर इसको नेक्स्ट करते हैं। तो भाई आ गया यहाँ पर। तो हम लोग क्या करना है, लॉक कैट में चलना है। लॉक कैट के अंदर हम लोग को माई टेस्ट सर्च करना था। तो अब यहाँ पर देखिए माई टेस्ट की वैल्यू जो है 5 आ रही है, परफेक्ट। यानी हमारा जो ये यहाँ पर सेट डेटा वाला काम है, ये सब कुछ चल रहा है। ओके, बट अभी हम लोगों ने मेन एक्टिविटी में ध्यान रखना, जो नाम यूज़र ने दिया है वो अभी तक हम लोगों ने लिया नहीं है किसी भी वेरिएबल पे। ओके, चलो कोई बात नहीं, ले लेंगे बाद में यार, इतनी दिक्कत नहीं है। अब बात आती है सारी, सबसे पहले ये सब कुछ बंद कर दो। ओके, अब इसकी XML फाइल पे चलते हैं। अब भाई हर एक चीज़ को ना, इसमें हर एक चीज़ जो है, हर एक चीज़ को एक आईडी देनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक चीज़ को हमें सेट करना है इसके अंदर। तो भाई ये कैसे करोगे, तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर, ये जो टेक्स्ट व्यू है इसको मैं दे देता हूँ आई डी इक्वल्स टू क्वेश्चन अंडरस्कोर टेक्स्ट। ओके, प्रोग्रेस बार को भी आईडी देनी पड़ेगी। पूछो क्यों, क्योंकि प्रोग्रेस को भी तो हमें इंक्रीज करना है ना हर क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर आईडी देंगे। आईडी क्या होगी हमारी, प्रोग्रेस अंडरस्कोर बार। प्रोग्रेस बार को पहले हम लोग को इंक्रीज करना है, और प्रोग्रेस की जो टेक्स्ट है 1/5, ये भी हम ही लोग को सेट करना है क्वेश्चन नंबर के हिसाब से। तो इसको भी एक आईडी दो। आईडी देना यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कि आपको समझ में आए, प्रोग्रेस टेक्स्ट। ओके,
और ये है जो आईडी, ये है हमारी ऑप्शन 1 के लिए, तो इसको मैं दे देता हूँ OPT_1। और ये वाला है हमारा ID इक्वल्स टू OPT_2। ओके, थर्ड पे क्लिक करो। सो थर्ड पे हमें आईडी देनी है ID OPT_3। ओके, और ये जो लास्ट वाला है इसके लिए हमें आईडी देनी है ID OPT_4। और इसके बाद हमारी सिर्फ बटन रह जाएगी। बटन को हम लोग को एक आईडी देनी है। बटन को आईडी क्या देते हैं हम लोग यहाँ पर, सबमिट। ओके, तो हम लोगों ने हर चीज़ को एक आईडी दे दिया है। तो अब चलते हैं भाई अपने काम पे कि भाई क्या कर सकते हैं हम लोग। तो भाई सबसे पहली चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग को करनी है, तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि जब कोई यूज़र किसी ऑप्शन पे टिक करे, ऐसे क्लिक करेगा, ओके, और जब सबमिट पे क्लिक करेगा तो रेड या ग्रीन हो जाएगा उसका बैकग्राउंड। ओके, तो ऑप्शन तो ऐसे ही रहना है, बस रेड और ब्लैक मुझे सेट करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन वाली एक्टिविटी चलते हैं और देखते हैं भाई क्या किया जा सकता है। सबसे एक यहाँ पर लिखते हैं प्राइवेट, और यहाँ पर एक एरे लिस्ट बना लेते हैं जो कि होगी हमारी क्वेश्चन लिस्ट। ओके, और क्वेश्चन लिस्ट किस टाइप की होगी, वो होगी एरे लिस्ट की। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन स्टोर करेंगे। एरे लिस्ट होगी जो किस टाइप की होगी, क्वेश्चन डेटा। ओके, और मैंने यहाँ पर कुछ मिस कर दिया है, वेर। ओके, क्वेश्चन डेटा, और ये होगी नलेबल इक्वल्स टू नल। इसको हम लोग नल से असाइन कर दे। अब आप ये पूछेंगे क्वेश्चन मार्क क्या है, तो भाई ये नलेबल्स होते हैं। जिसको नहीं पता तो उसको मैं बता देता हूँ, नलेबल्स हम लोग यूज़ करते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शंस को अवॉइड करने के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नलेबल्स यूज़ किया। तो अब सबसे पहले मैं क्या करना है कि जो क्वेश्चन लिस्ट मैंने बनाई है, इस क्वेश्चन लिस्ट में मुझे वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूँगा क्वेश्चन लिस्ट इज इक्वल्स टू, और जो अगर आप यहाँ पे चलें और ये देखिए सेट डेटा जो हमारा एक वो था, तो हम लोग यहाँ चलेंगे सेट डेटा डॉट गेट क्वेश्चन। इससे क्या होगा, हमारे क्वेश्चन लिस्ट में सारे क्वेश्चंस आ चुके होंगे अब। तो अब मुझे क्या करना है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ चलते हैं। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन की वैल्यू सेट कर देते हैं। सब कुछ, कोई भी टेंशन नहीं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्वेश्चन टेक्स्ट। ओके, क्योंकि हम लोगों ने पहले उसका क्वेश्चन टेक्स्ट नाम रखा था। और जो ये हमारी क्वेश्चन लिस्ट है, इसके अंदर एक, तो क्वेश्चन लिस्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू, इसका टेक्स्ट क्या सेट करना है, ये जो क्वेश्चन लिस्ट होगी हमारी। तो क्वेश्चन टेक्स्ट में हम लोग क्या वैल्यू डालेंगे, तो ये जो क्वेश्चन लिस्ट होगी इसके अंदर एक ये एरे लिस्ट है। तो एरे, आप एरे समझ लीजिए, चलिए एरे लिस्ट नहीं पता, एरे समझ लीजिए। अब एरे में क्या है कि 0 से लेके कुछ इंडेक्सेस होंगी और हर एक इंडेक्स पे एक क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग सिर्फ डेमो के लिए समझने के लिए क्या करते हैं, जो क्वेश्चन लिस्ट का 0th इंडेक्स है तो हम लोग ऐसे एक्सेस करते हैं। मान लीजिए कि अभी के लिए क्वेश्चन, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेर QUE इक्वल्स टू क्वेश्चन लिस्ट, और ब्रैकेट में इसके 0th इंडेक्स निकालता हूँ। ओके, तो ये आपको एरर देगा ऐसे, तो यहाँ पर आप एक्सक्लेमेटरी मार्क 2 बार लगाइए। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पर इसको नलेबल बना लिया था, तो इसलिए मैं इसको फोर्सली एक्सेस कर रहा हूँ। ओके, तो आप इसको अभी समझिए मत, इतना ज़्यादा डिटेल मत जाइए। नहीं पता आप नलेबल जानिए पहले जाके कि क्या होता है। तो अब मेरे क्वेश्चन में क्या होगा कि एरे लिस्ट, ये एक एरे लिस्ट होगी बेसिकली। तो जो इसका पहला इंडेक्स होगा, पहले इंडेक्स पे एक पूरा क्वेश्चन डेटा का एक, जो हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू डाली थी, इस पर चलते हैं सेट डेटा में। तो इंडेक्स 0 पे क्या होगा, ये पूरा एक क्वेश्चन होगा। इतनी सारी चीज़ें पूरे एक इंडेक्स पे होंगी, एक ऑब्जेक्ट की तरह। ओके, ये सारी चीज़ें। तो अब मैंने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट निकाल लिया, और उस एक ऑब्जेक्ट में से क्वेश्चन के अंदर से मुझे क्या निकालना है, क्वेश्चन के अंदर से मुझे क्वेश्चन निकालना है। ओके, क्वेश्चन टेक्स्ट मैंने सेट कर दिया। अब मुझे क्या सेट करना है कि जो ऑप्शन 1 है, ओके, और जो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 को मुझे क्या करना है, ऑप्शन 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू क्वेश्चन डॉट ऑप्शन 1। इस चीज़ को यहाँ से कॉपी करो, पेस्ट, ओके, पेस्ट। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ऑप्शन 2, ओके, इसको कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर मैं लिखते देखता हूँ ऑप्शन 2। अगर 2 की स्पेलिंग वहाँ पे गलत होगी, कोई बात नहीं। ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, और यहाँ पर मैं इसको 3 और इसको 4 कर देता हूँ। हाँ,
अब जो मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा प्रोग्रेस है उसको भी मैं ओके प्रोग्रेस की मैंने क्या आईडी दी हुई है मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे चलते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा है ओके, स्पेलिंग यहाँ पर भी गलत है, इसको मैं सही कर देता हूँ, प्रोग्रेस बार। ओके, अब मैं यहाँ पर आके लिखूँगा प्रोग्रेस बार। तो प्रोग्रेस बार डॉट प्रोग्रेस इक्वल्स टू, और प्रोग्रेस को मैं क्या सेट कर दूंगा अभी के लिए 1, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, और प्रोग्रेस बार डॉट मैक्स इक्वल्स टू, मैक्स कितना होगा जो हमारी ये क्वेश्चन लिस्ट आई है, क्वेश्चन लिस्ट डॉट साइज। ओके साइज, तो ये आपको साइज में भी एरर देगा इस टाइप से, तो आप इसको फिर से न लेवल की वजह से आप यहाँ पर डबल एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देना। और इसको सेव करते हैं और एक बार इसको रन करते हैं भाई, देखते हैं कि हमारा भाई काम हो भी रहा है कि नहीं, भाई डेटा वेटा सेट हो रहा है कि नहीं, कैसा लगता है ये देख लेते हैं। तो भाई ऐप हमारा हो चुका है रन। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे नाम साम डाल देते हैं अपना हर्ष, नेक्स्ट करते हैं। तो ये देखिए, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कानपुर, दिल्ली। तो अब देखिए, अब इन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा, तो बट चलिए कोई बात नहीं, कुछ तो हो गया ना, वैल्यू तो सेट वेट हो गई ना, इतना तो सही है। तो अब मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ, जो ऑप्शन मैं टिक करूँ, उसके जो बाहर का बॉर्डर है वो हो जाए ब्लू, ओके, और जो टेक्स्ट है वो हो जाए थोड़ा बोल्ड, ताकि हमें पता लग सके हमने किस ऑप्शन पे सिलेक्ट किया। पता कैसे लगेगा, ऐसे टेक्स्ट व्यू में कोई बटन तो है नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं चलता हूँ ड्रॉएबल्स में, और मुझे यहाँ पर एक और नया ड्रॉएबल बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए हम लोग यहाँ चलेंगे क्वेश्चन ऑप्शन पे, और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ और वापस इस पर क्लिक करके कंट्रोल सी, और यहाँ वापस से पेस्ट कर देता हूँ, और इसका नाम मैं रख देता हूँ अब सिलेक्टेड, ओके, सिलेक्टेड क्वेश्चन ऑप्शन, ओके, और क्रिएट कर देता हूँ। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका जो स्ट्रोक था, जो मेरा ब्लैक था, अब मुझे ब्लैक तो चाहिए नहीं, तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, वापस इधर चलता हूँ, और जो मुझे कलर चाहिए वो चाहिए पर्पल, तो मैं इसको कर देता हूँ पर्पल। ओके, सो ये साइड वाले बॉर्डर हो जाएंगे पर्पल, और मैं इसको स्ट्रोक कर देता हूँ 2 dp। ओके, और इसका बैकग्राउंड मुझे क्या चाहिए, बैकग्राउंड ही चाहिए, वाइट भी चाहिए, और जो कॉर्नर्स हैं वो मुझे सेम चाहिए। सो अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ऐसे, अभी आपको ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है, अब मैं यहाँ लिखूँ अगर ऑप्शन 1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और अगर कोई इस पर क्लिक करता है, ऑप्शन 1 डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स टू कंटेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट गेट ड्रॉएबल आर डॉट ड्रॉएबल डॉट और सिलेक्टेड ऑप्शन। ओके, और इसके अलावा मुझे यहाँ पर लिखना पड़ता है दिस कॉमा, ओके, कंट्रोल जेड। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको कि क्या होता है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको अभी। तो यहाँ पर हमारा ऐप रन होगा, यहाँ पर हम लोग अपना नाम वाम डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पर देखिए मैं पहले ऑप्शन जो क्लिक करूँगा, तो ये देखिए कुछ आपको समझ में आया है ये क्या हो रहा है। बाकी इसी ऑप्शन पे नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने अभी इसके लिए सेट किया, तो ये देखिए अब ये सिलेक्टेड है, मुझे पता लग रहा है, हाँ भाई अब इस पर ऐसा फील हो रहा है कि क्लिक हो रहा है। हाँ, तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था, इस टाइप से हम लोग सेट करेंगे इसको। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहली चीज़ जो मैं इतना कोड हटा देता हूँ यहाँ से, और ये कोड भी यहाँ से हटा देता हूँ, और मैं ये दोनों चीज़ें भी अभी के लिए यहाँ से हटा देता हूँ। अब मुझे ये भी यहाँ से हटाना है। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एक बार दिखाता हूँ फिर से, कि जो मेरा ऐप था कि जब मैं उस पर ऐसे करके ऑप्शन सबसे पहले सिलेक्ट करूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद मैं जब उस पर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे सबमिट पे क्लिक करूँगा, सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए क्या होता है, अगर मेरा ऑप्शन गलत मैंने सिलेक्ट किया है तो देखिए क्या होता है कि जो सही ऑप्शन है वो ग्रीन हो जाता है, और जो गलत ऑप्शन है वो रेड हो जाता है। और उसके बाद देखिए नीचे जो बटन है वो उसका टेक्स्ट चेंज हो जाता है, उसका टेक्स्ट चेंज हो जाता है, किस चीज़ में चेंज हो जाता है कि गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन में, और अगर लास्ट क्वेश्चन होगा वो तो होता है फिनिश पे। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, ये रेड और ग्रीन वाला भी बनाना पड़ेगा कि रॉन्ग और राइट के लिए एक अपना बैकग्राउंड। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चलते हैं ड्रॉएबल्स में, और यहाँ पर मैं फिर से सिलेक्टेड ऑप्शन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। ओके, और मैं इसको सेट कर देता हूँ यहाँ पर एक करेक्ट के लिए। ओके, मैं इसको एक बार करेक्ट के लिए बना देता हूँ, करेक्ट। ओके, अब इसमें मुझे क्या, स्ट्रोक तो कुछ भी चाहिए नहीं, तो मैं स्ट्रोक को हटा देता हूँ सारा, और जो कलर वाइट है तो वाइट को मैं यहाँ पे चलता हूँ, कस्टम पे चलता हूँ, और ये लाइट ग्रीन नहीं, ओके, सो मैं इसको ये लाइट ग्रीन कर देता हूँ। ओके, तो ये बन गया हमारा करेक्ट ऑप्शन के लिए। ओके, और ऐसे ही मैं इसको एक बार कॉपी करता हूँ, कॉपी और पेस्ट करता हूँ, और ऐसे ही मुझे बनाना है एक रॉन्ग के लिए।
बस था मुझे बाद में क्या करना होगा कि इनको बैकग्राउंड में सेट करना पड़ेगा कि चेक करके कि ऑप्शन जो तुमने दिया वो राइट है या रॉन्ग है। अब मुझे ये चीज़ स्ट्रोक फिर से सारा हटा देना है यहाँ से, और जो ये वाइट कलर है इसको यहाँ पर कर देना है रेड, क्योंकि ये रॉन्ग के लिए है। सेव, ओके, रेडियस बनी रहने दो। अब इसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मेरा काम क्या है, मैं ये सारी चीज़ें बंद कर देता हूँ एक बार। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं, अपना काम चालू करते हैं ऐप का। सबसे पहले हम 3 वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पर। तो मैं लिखता हूँ प्राइवेट वेरिएबल क्या होगा हमारा, कि जो हमारी करंट पोजीशन है, मतलब कि हम लोग करंट में किस क्वेश्चन के ऊपर है, इसका रिकॉर्ड तो रखना ही पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ वेरिएबल बनाता हूँ करंट पोजीशन, ओके, जो होगा एक इंटीजर टाइप का, जिसकी वैल्यू मैं यहाँ देता हूँ 1। बाई डिफ़ॉल्ट जो पहला क्वेश्चन होगा तो फर्स्ट ही होगा ना, इसलिए मैंने उसकी वैल्यू दी है 1, ओके। अब मैं यहाँ पर एक फिर से प्राइवेट वेर, और यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक फॉर क्वेश्चन लिस्ट, ओके। तो ये क्वेश्चन लिस्ट क्या होगी, ओके, देयर इज सम मिस्टेक, QUS क्वेश्चन लिस्ट। तो ये क्या होगी, बेसिकली एरे लिस्ट होगी, और वो भी किस टाइप की, क्वेश्चन डेटा टाइप की। और इसको मैं बना देता हूँ नलेबल, ओके। अब मेरा जो थर्ड चीज़ क्या है होगी, ओके, यहाँ पर एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने स्पेस नहीं दिया। तो यहाँ पर आपको स्पेस दे दीजिएगा ऐसे, ओह सॉरी, यहाँ पर आपको इक्वल्स टू का यूज़ करना है। तो यहाँ पर मुझे प्राइवेट वेर, और तीसरी चीज़ जो होगी हमारी, तीसरी चीज़ होगी कि हम लोगों ने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया है उन 4 ऑप्शन में से। तो मैं यहाँ पर सिलेक्टेड ऑप्शन का बनाता हूँ। सिलेक्टेड ऑप्शन जो होगा हमारा वो भी एक इंटीजर ही होगा, और जिसको मैं बाई डिफ़ॉल्ट 0 कर देता हूँ, क्योंकि 0 मतलब कि हमने कोई भी ऑप्शन अभी तक सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अंदर, और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारी क्वेश्चंस लिस्ट है, क्वेश्चंस लिस्ट इक्वल्स टू सेट डेटा डॉट गेट क्वेश्चन फंक्शन को कॉल कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी क्वेश्चन लिस्ट में वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल करेंगे, जो फंक्शन क्या करेगा, हमारे ऑप्शंस को सेट करेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक सेट क्वेश्चन नाम का फंक्शन बना लेते हैं, उसको कॉल कर देते हैं, और यहाँ आना है आपको नीचे, और एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन सेट क्वेश्चन, ओके। ये क्या करेगा, हमारे क्वेश्चंस को सेट करेगा। इससे क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर अपना बहुत बड़ा कोड जो होगा उसको कंजेस्टेड होने से बचाएंगे, और छोटे छोटे फंक्शंस में कोड को तोड़ देंगे। अब मेरे पास क्या है, ये जो क्वेश्चन लिस्ट है ये तो एक लिस्ट है। अब मुझे क्या चाहिए, एक एक क्वेश्चन चाहिए पर्टिकुलर हर बार। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा वेल क्वेश्चन। तो इसके अंदर क्या करूँगा, मैं इसके अंदर वैल्यू निकालूंगा, जो ये क्वेश्चन लिस्ट है, क्वेश्चन लिस्ट, और इसके ब्रैकेट से मैं वैल्यू निकालूंगा जो करंट पोजीशन है, करंट पोजीशन -1 की। अब आप बोलेंगे -1 क्यों, ये तो 1 थी। तो 1 - 1 0 इसलिए क्योंकि जो एरे लिस्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, उसका इंडेक्स। 0 से लेके 4 तक, यानी कि 5 क्वेश्चन है टोटल। तो हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन निकाल लिया है। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है जो हम लोग को सेट करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्रोग्रेस बार की सारी चीज़ें सेट कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ प्रोग्रेस बार, ओके, प्रोग्रेस बार डॉट प्रोग्रेस क्या होगी, इक्वल्स टू जो हमारी करंट पोजीशन होगी वो होगी हमारी प्रोग्रेस, ओके। करंट पोजीशन 1 है, तो यानी फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। और प्रोग्रेस बार डॉट मैक्स क्या होगा, यानी कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू, मैक्सिमम कितने क्वेश्चन है, वो क्या होगा हमारा। तो जो हमारी ये एरे लिस्ट है, यानी कि जो क्वेश्चन लिस्ट है, क्वेश्चन लिस्ट, इसका साइज जो होगा, तो मैं कॉलन साइज, तो ये होगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू, प्रोग्रेस बार की मैक्सिमम वैल्यू। अब क्या करना है हम लोग को, अब जो हमारा प्रोग्रेस टेक्स्ट है उसको सेट करना है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे प्रोग्रेस टेक्स्ट, प्रोग्रेस टेस्ट क्या होगा, प्रोग्रेस टेस्ट इक्वल्स टू प्रोग्रेस, तो यानी कि जो हमारा अभी जो करंट पोजीशन चल रही है, तो करंट पोजीशन हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में करंट, ओके, करंट पोजीशन प्लस उसके बाद स्लैश यहाँ पे बीच में, प्लस फिर से और डॉलर, और जो मैक्सिमम कितना हो सकता है जो होगा वो होगा हमारा क्वेश्चन लिस्ट डॉट साइज, ओके। तो यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ, ओके। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस, और रॉन्ग क्या है मैं ये देख लेता हूँ एक सेकंड के लिए। इसको आप यहाँ पर आके हवर करिए, तो बता रहा है कि टाइप मिसमैच रिक्वायर्ड, तो अब कोई बात नहीं, आप यहाँ पर इसको हटा दीजिए, ओके। सो प्रोग्रेस टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट आपको यहाँ पर लिखना है, इसलिए यहाँ पर एरर दे रहा था। तो आप प्रोग्रेस बार डॉट मैक्स लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आके वापस से जो मैंने पहले, ओके, सो वापस से जो मैंने यहाँ पर पहले लिखा हुआ था क्वेश्चंस लिस्ट डॉट साइज, यहाँ से कॉपी करिए और यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। तो ये देखिए, इससे क्या होगा, इसका मतलब क्या, करंट पोजीशन मतलब 1 और 1 स्लैश, यानी कि 1/,
1/5 आ जाएगा इससे प्रोग्रेस बार का जो टेक्स्ट है। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे क्वेश्चन का टेक्स्ट सेट करना है, तो मैं लिखूँगा क्वेश्चन टेक्स्ट इक्वल्स टू क्वेश्चन डॉट, जो मैंने क्वेश्चन में वैल्यू लिया है, एक क्वेश्चन है फर्स्ट इंडेक्स का, डॉट क्वेश्चन। और इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मैं आता हूँ ऑप्शन पे, ऑप्शन 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू क्वेश्चन डॉट ऑप्शन 1। ओके, सो मैं यहाँ पर ऑप्शन 1 लिख देता हूँ। उसके बाद मैं इस चीज़ को कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पेस्ट 4 बार इसको पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 और यहाँ पर ऑप्शन 2, ओके 2 और यहाँ 3 और यहाँ 4। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 3, यहाँ पर 4। ये चीज़ें हो जाएंगी, हमारी सारी वैल्यू सेट हो जाएंगी इससे। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले डेटा निकाल लिया, सेट क्वेश्चन कॉल किया, सेट क्वेश्चन ने क्या किया होगा, हमारे यहाँ पर ये सब चीज़ें सेट कर दी होंगी। बट अब ये जो हमारे ऑप्शन है, ये सारे जब तक कि हम लोग किसी पे क्लिक ना करें तब तक क्या रहने चाहिए, डिफ़ॉल्ट रहने चाहिए। और जैसे ही मतलब कि ऐसे लाइट से रहने चाहिए। और अगर जैसे ही मैं किसी ऑप्शन पर क्लिक करूँ तब क्या हो जाना चाहिए कि वो सारे ऑप्शन में से वो ऑप्शन ऐसे क्लिक करने पर वो ऑप्शन बोल्ड हो जाना चाहिए और उस पर एक स्ट्रोक लग जाना चाहिए जो हम लोगों ने बनाया था ब्लू कलर का। ओके, तो अगर मैं आपको दिखा दूँ सिलेक्टेड ऑप्शन, ये वाला, ये जो स्ट्रोक था ये वाला लग जाना चाहिए। ओके, तो ऐसा हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा फन। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं सारे ऑप्शन की सेट ऑप्शन स्टाइल, सबसे पहले मैं सारे ऑप्शन की स्टाइल सेट कर देता हूँ। ओके, जितने भी ऑप्शन है सबको मैं लाइट कर देता हूँ और उनके चारों तरफ बॉर्डर लगा देता हूँ नॉर्मल सा, जैसे कि ये है डिफ़ॉल्ट। ओके, अभी ऐसे ही बना देता हूँ सबको। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ वेर, और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम रखता हूँ ऑप्शन लिस्ट। ठीक है, और ये क्या होगी, एक एरे लिस्ट होगी। किस टाइप की, टेक्स्ट व्यू टाइप की, क्योंकि जो हमारे सारे ऑप्शन है वो टेक्स्ट व्यू है। ओके, और मैं इसको सेट कर देता हूँ इक्वल्स टू एरे, ओके, एरे लिस्ट ऑफ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस एरे लिस्ट में क्या करता हूँ, सबसे पहले कुछ चीज़ें ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑप्शन लिस्ट डॉट ऐड और इसके ब्रैकेट में 0, और जो अगली वैल्यू है मेरी वो होगी ऑप्शन 1। ओके, जो मैंने यहाँ से लिया, तो 0 क्या है, इंडेक्स है। तो मैंने इस एरे लिस्ट में ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ऑप्शन 2 कर देता हूँ, यहाँ ऑप्शन 3 कर देता हूँ। जो ये सारे ऑप्शंस कौन से हैं, जो सारे ऑप्शंस मैंने अपने बनाए हुए हैं उसमें, क्योंकि मुझे इन्हीं सारे ऑप्शंस की, ये देखिए, तो मैंने क्या किया, ये जो 4 ऑप्शन थे मेरे जो मैंने यहाँ पर इसमें बनाए हुए हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, तो मैंने एक टेक्स्ट व्यू की एरे लिस्ट बनाई। बिल्कुल, आप टेक्स्ट व्यू की भी एरे लिस्ट बना सकते हैं। और मैंने उन टेक्स्ट व्यू को क्या किया, उस एरे लिस्ट में इंसर्ट कर दिया। तो अब मुझे क्या करना है, इन सारे चारों ऑप्शंस को एक एक करके मुझे चारों ऑप्शंस लेने हैं, उन चारों ऑप्शंस पे स्टाइल अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ पर एक लूप लगाऊंगा, फॉर ओपी इन ऑप्शंस लिस्ट। ओके, ओपी जब तक ऑप्शंस लिस्ट में, ओपी क्या करेगा, ऑप्शन लिस्ट एक एक ऑप्शंस लेता जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, ओपी डॉट, अब मुझे जो जो सेट करना है वो सेट कर दूंगा। मान लो मुझे टेक्स्ट कलर सेट करना है ऑप्शन का। ठीक है, ऑप्शन का जो टेक्स्ट कलर होगा स्टार्टिंग में, उसको मैं सेट करना चाहता हूँ भाई, वो हो जाए कलर डॉट, कलर के में C कैपिटल, वो हो जाए कलर डॉट पार्स कलर, और पार्स कलर में उसको क्या कलर देना चाहता हूँ, मान लो कि मुझे उसको ग्रे कलर देना है। तो ग्रे कलर कैसे दे सकते हैं, तो मैं यहाँ एक्टिविटी में इस पर आऊँगा और मैंने यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में क्या कलर दे रखा है इसको। तो इस ऑप्शन में मैंने यहाँ पे कोई कलर नहीं दे रखा, तो मैं एक सेकंड के लिए यहाँ पर अगर मैं कलर सेट करके यहाँ से कलर की मैं वैल्यू लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ ब्लैक करूँगा इसको, और एक सेकंड के लिए मैंने यहाँ पे इसको लाइट ग्रे कर दिया। ओके, सो मैं मान लीजिए कि ये वाली वैल्यू सेट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से ये कॉपी करूँगा और यहाँ से ये हटा देता हूँ, इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं सारे ऑप्शंस की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ से सेट करूँगा और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसका कलर सेट कर दिया, कलर सेट हो गया। अब मुझे उस ऑप्शन का क्या क्या और सेट करना है, उस ऑप्शन का बैकग्राउंड सेट करना है। ओके, डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड क्या होगा, ओपी डॉट बैकग्राउंड। ठीक है, और बैकग्राउंड इक्वल्स टू, मुझे यहाँ पे क्या सेट करना है, कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट गेट ड्रॉएबल आर डॉट ड्रॉएबल डॉट, सबसे पहले कौन सा बैकग्राउंड सेट करना है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन का बैकग्राउंड मुझे सेट करना है जो मैंने वहाँ पे सेट किया हुआ था। ओके, और इसके साथ मुझे यहाँ गेट ड्रॉएबल पर आप हवर करेंगे तो देखिए इसको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है। ओके, आप एक काम करिए,
यहाँ पे चलिए, ये देखिए एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है, एक ड्रॉवेबल की आईडी चाहिए होती है इंटीजर, तो ये तो मैंने दे दी है, और कॉन्टेक्स्ट के लिए मुझे दिस लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये देखिए इसने यहाँ पर ये भी सेट कर दिया है। अब बात कर लेते हैं कि मुझे इनको बोल्ड करना है कि नहीं, तो मैं इसको कर देता हूँ, इसको होता है, इसका मतलब होता है टाइप फेज इक्वल्स टू टी कैपिटल टाइप फेज और यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट सेट कर देता हूँ। तो इसका मतलब है कि हमारी जो अब ये जो ऑप्शंस होंगे इनका क्या होगा, ये लाइट कलर के होंगे जो मैंने कलर वहाँ सेट किया हुआ है, और इनके चारों तरफ जो बॉर्डर होगा वो जो मैंने डिफ़ॉल्ट बनाया हुआ है इनके लिए वो होगा, और इसके अलावा जो इसका टाइप फेस होगा वो डिफ़ॉल्ट होगा, ये बोल्ड वोल्ड नहीं होंगे। तो मैं ये सारी प्रॉपर्टी क्या होगी सारे ऑप्शंस पे लग जाएगी इस फंक्शन से। अब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना होगा, तो क्वेश्चन सेट करते मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ सेट ऑप्शन, ओके सेट ऑप्शन स्टाइल, ओके तो ये यहाँ पर आएगा और सारे ऑप्शंस की स्टाइल सेट कर देगा। तो हाँ, अब मैं बात करता हूँ सिलेक्टेड के लिए। मान लियो यूज़र ने जब कोई सही ऑप्शन सिलेक्ट करेगा कि हाँ ये आंसर मैं दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का, तो उसके लिए भी मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन बनाने से क्या होता है कि आपको कोड इजी रहता है समझने के लिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फंक्शन सिलेक्टेड ऑप्शन स्टाइल, ओके। सो सिलेक्टेड ऑप्शन अपने अंदर पैरामीटर में दो चीज़ें लेगा। सबसे पहली चीज़ कि एक वो लेगा टेक्स्ट व्यू। सो टेक्स्ट व्यू के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ व्यू कॉलन टेक्स्ट व्यू, ओके टेक्स्ट व्यू, और कॉमा जो दूसरी चीज़ लेगा वो लेगा ऑप्शन, कि कौन सा ऑप्शन था भाई जो यूज़र ने टिक किया, ठीक है। तो ये दो चीज़ें लेगा। अब आप पूछेंगे टेक्स्ट व्यू क्यों लेगा, भाई टेक्स्ट व्यू क्यों नहीं लेगा कि कौन सा ऑप्शन था, वो ऑप्शन क्या है हमारा टेक्स्ट व्यू है, और इंटीजर क्या है कि कौन सा नंबर था वो ऑप्शन का। तो जब यूज़र एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेगा तो मुझे बाकी सारे ऑप्शन को वापस से डिफ़ॉल्ट कर देना है। तो मैंने इसको वापस से ये वाला फंक्शन सेट ऑप्शन स्टाइल जो है मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, ओके सेट ऑप्शन स्टाइल, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ जो हमारा सिलेक्टेड ऑप्शन है, सिलेक्टेड ऑप्शन इक्वल्स टू जो ओपीटी यूज़र ने सिलेक्ट किया है वो सेट कर देता हूँ। तो पूछेंगे सिलेक्टेड ऑप्शन क्या है, सिलेक्टेड ऑप्शन ऊपर हम लोगों ने वेरिएबल बनाया होता है, इसको हम लोगों ने 0 असाइन किया था, तो हम लोग सिलेक्टेड ऑप्शन को वैल्यू असाइन कर देंगे जो ऑप्शन में दी थी। अब आप पूछेंगे फंक्शन कॉल कहाँ से होगा, तो ये चीज़ मैं आपको बहुत जल्दी बताऊँगा, बस जरा सा रुकिए आप। तो ये चीज़ आपको हो सकता है समझ में ना आई हो अभी कि ये क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन को डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया कि वो डिफ़ॉल्ट कैसे दिखें जब यूज़र कुछ भी सेट नहीं किया वो, मतलब सब लाइट दिखें। और जैसे ही यूज़र कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करेगा, तो क्लिक का काम मैंने अभी लिखा नहीं है यहाँ पर, जो मैं लिखूंगा उस क्लिक में हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे। क्लिक करते ही क्या होगा, वो ऑप्शन का बॉर्डर जो है वो ब्लू हो जाएगा और जो फॉन्ट है वो बोल्ड हो जाएगी और वो ब्लैक कलर की हो जाएगी, यहाँ ये लाइट ग्रे कलर से, ओके। तो अब इस फंक्शन के अंदर मैंने वापस से इस फंक्शन को कॉल क्यों किया सेट ऑप्शन स्टाइल को, इसलिए ताकि मान लो यूज़र ने, अगर मैं नहीं करता हूँ तो मान लो यूज़र ने 2 ऑप्शन क्लिक कर दिए तो 2 ऑप्शन का तो ब्लू हो जाएंगे ना, ये सोचिए आप, 2 ऑप्शन का बॉर्डर तो ब्लू हो जाएगा ना। तो मैं क्या चाहता हूँ जब यूज़र एक ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो बाकी सारे ऑप्शन वापस से ग्रे कलर के और लाइट वैसे हो जाए डल से, ठीक है। और जैसे यूज़र दूसरे पे क्लिक करे तो उसको छोड़ के बाकी सारे वो हो जाएँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसीलिए ये 2 वैल्यू ले रहा हूँ, वो टेक्स्ट व्यू ले रहा हूँ कि टेक्स्ट व्यू पे यूज़र ने क्लिक किया और कौन सा ऑप्शन था वो, ओके। अब ये वैल्यू कहाँ से आएंगी ये आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा अभी। तो मैं सिलेक्टेड ऑप्शन जो था उसको ओपीटी दे देता हूँ। अब क्या करना है मुझे, जो व्यू था, जो हम लोग व्यू टेक्स्ट व्यू है, व्यू डॉट बैकग्राउंड क्या सेट करना है, तो बैकग्राउंड मुझे सेट करना है इसका। तो बैकग्राउंड होगा कंटेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट गेट ड्रॉएबल, ओके। और गेट ड्रॉएबल के अंदर दिस देंगे सबसे पहले कंटेक्स्ट और आर डॉट ड्रॉएबल डॉट और सिलेक्टेड वाला कि जो सिलेक्टेड ऑप्शन है, ओके। अभी रेड और ग्रीन वाला नहीं देना है, रॉन्ग और राइट वाला, अभी सिर्फ इतना देना है। अब इसके बाद अगला काम क्या करना है, हम लोग को बोल्ड करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे व्यू डॉट टाइप फेज। देखिए यही सारी चीज़ें हमने यहाँ लिखी थी, वही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ लिख रहे हैं लाइन से, बस तब क्या थे डल थे, अब हमको क्या करना है हाईलाइट करना है उसको। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टाइप फेज डॉट डिफॉल्ट बोल्ड, और इसके बाद हम लोग फिर से चलेंगे यहाँ पे लिखेंगे व्यू डॉट सेट टेक्स्ट कलर। सेट टेक्स्ट कलर में हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर कलर बुलाएंगे, फिर से कलर डॉट पार्स कलर के अंदर हम लोग क्या करेंगे स्ट्रिंग देंगे, ओके 5 6। तो ये क्या हुआ, ब्लैक कलर मैंने दे दिया है इसके अंदर, ओके। और यहाँ आना है तो ये कर देना है। सो हमारा इतना काम हो चुका है, परफेक्ट। हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। ऊपर चलते हैं हम लोग, इसके अंदर जो हमारे सारे ऑप्शन है, लाइक ऑप्शन 1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ओके। सेट ऑन क्लिक लिसनर पे क्या हो ये बात करते हैं।
सेट ऑन क्लिक लिसनर पे मैं चाहता हूँ कि हम लोग कॉल कर दें किसको, जो हमारा ये वाला मेथड है। ओके, इसको क्लोज कर देते हैं। सेट ऑप्शन सिलेक्टेड ऑप्शन स्टाइल, जब कोई ऑप्शन 1 पे क्लिक करे तो क्या हो जाए, जो हमारा सिलेक्टेड ऑप्शन स्टाइल है उसको कॉल करते हैं। और इसके अंदर हम लोग को एक व्यू पास करना है, तो इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं लिख दूँ व्यू क्या हो, टेक्स्ट व्यू। तो मैं टेक्स्ट व्यू कौन सा दूंगा, तो मैं लिखता हूँ ऑप्शन व्यू कॉमा वैल्यू क्या दूंगा मैं यहाँ से 1, यानी कि हम लोगों ने ऑप्शन 1 सेलेक्ट किया है। परफेक्ट। सेम चीज़ अप्लाई होगी ऑप्शन 2 के लिए, कॉपी पेस्ट 4 ऑप्शनों के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ ऑप्शन 2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऑप्शन 2, और यहाँ पर लिख दो ऑप्शन 2, यहाँ पे आते हैं ऑप्शन 3, यहाँ पर ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, और इस जगह पे आके भी मैं यहाँ पर ऑप्शन 4 और यहाँ पर 3। तो अब देखिए ये क्या हो रहा है, जब यूज़र ऑप्शन 1 पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, सबसे पहले सिलेक्टेड ऑप्शन स्टाइल्स पे जाएगा। ऐसे समझिए, मान लीजिए यूज़र आया सबसे पहले, उसने सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। पहले ऑप्शन पे क्लिक करते क्या होगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ऑप्शन जाएगा 1 कि 1 पे क्लिक किया है, और टेक्स्ट व्यू जाएगा ऑप्शन वाला। नीचे आ जाते हैं हम लोग फंक्शन पे, फंक्शन में व्यू आ गया, टेक्स्ट व्यू कौन सा था, ऑप्शन आ गया कौन सा था। हमने सेट्स ऑप्शन स्टाइल सेलेक्ट कर लिया। अभी ये चीज़ कोई काम नहीं कर रही होगी क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन डल थे, ऑलरेडी डल थे। ठीक है, डल कैसे थे ये भी मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि भाई यहाँ से हम लोगों ने सेट क्वेश्चन कॉल किया था सबसे पहले, ये ऑप्शन पे क्लिक होने से सेट क्वेश्चन कॉल हुआ था। सेट क्वेश्चन ने क्या किया था, सेट ऑप्शन स्टाइल को कॉल किया था। सेट ऑप्शन स्टाइल ने क्या किया था, सारे ऑप्शंस को डल कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए ऑलरेडी डल थे। बट जब यूज़र ने पहले ऑप्शन में क्लिक किया, ठीक है, तो सारे ऑप्शन डल थे, लेकिन फिर से ये इस फंक्शन पे गया और इसने सारे फिर से डल कर दिए। डल थे तो डल, और क्या वही बात रही, कोई दिक्कत नहीं हुई, सब सेम था। फिर मैंने सिलेक्टेड ऑप्शन को क्या सेट कर दिया 1। ओके, वेरिएबल जो हमने बनाया था सिलेक्टेड ऑप्शन को 1 सेट कर लिया। ये कहाँ काम आएगा, ये मैं आपको बताऊंगा आगे। राइट और रॉन्ग जब चेक करना है ना, वो तब काम आएगा। करेक्ट आंसर अगर सिलेक्टेड ऑप्शन के इक्वल है तो रेड और ब्लू ग्रीन करने का। ठीक है, तो अब आप बात करते हैं सिलेक्टेड ऑप्शन इक्वल टू ऑप्शन सेट कर दिया। अब जो यूजर ने टेक्स्ट व्यू दिया था उसको हमने एक नई बैकग्राउंड दे दिया। और ये बैकग्राउंड कैसा है, इस बैकग्राउंड में एक स्ट्रोक है ब्लू कलर का 2 DP का, मतलब कि हमें पता लग सके जिससे कि हाँ भाई ये ऑप्शन सिलेक्टेड है। ठीक है, नहीं तो टेक्स्ट व्यू में क्लिक नहीं कर सकते ना, ऐसे समझ में कैसे आएगा, बटन तो है नहीं कोई। ठीक, और उसका जो टेक्स्ट था अंदर वो मैंने बोल्ड कर दिया, नॉर्मल से ये डिफॉल्ट था, यहाँ मैंने बोल्ड कर दिया। कलर जो यहाँ पर ग्रे था, ग्रे को मैंने ब्लैक कर दिया। बस इससे क्या होगा, ऑप्शन जो सिलेक्टेड होगा हमें पता लग जाएगा ना। अब हम लोगों ने ये फंक्शन यहाँ कॉल क्यों किया था, अब समझ में आएगा आपको। मान लो यूज़र ने 1 तो क्लिक कर ही दिया था भाई, यूज़र को भाई पता नहीं, यूज़र ने भाई मान लो 3rd ऑप्शन फिर से क्लिक कर दिया। 3rd ऑप्शन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, फिर से ये फंक्शन हो गया कॉल, सेट सिलेक्टेड ऑप्शन स्टाइल। ऑप्शन 3 एक टेक्स्ट व्यू गया, ऑप्शन 3 गया, नीचे आ जाते हैं। अभी याद रखिएगा जो हमारा ऑप्शन 1 है वो सिलेक्टेड है, ब्लू होगा, उसके चारों तरफ स्ट्रोक बोल्ड होगा। अगर मैं ये फंक्शन यहाँ पर अब कॉल ना करूँ तो क्या होगा, जो ऑप्शन 3 है वो भी ब्लू हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, ब्लैक हो जाएंगी, और ऑप्शन 1 भी रहेगा। तो यानी मल्टी करेक्ट नहीं बनाना ना हमको, एक ही ऑप्शन मल्टीपल चॉइस नहीं करना है ना, हम लोग को मल्टी करेक्ट ऑप्शन वाला नहीं रखना है, लोग बहुत सारे ऑप्शन पे क्लिक ना कर सकें, एक ही ऑप्शन पे क्लिक कर सकें। इसलिए मैंने बाकी की स्टाइल्स जो हैं उनको फिर से डल कर दिया, इसलिए मैंने ये फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया था। तो हो सकता है अब आपको समझ में आ गया हो कि मैंने ये फंक्शन को यहाँ पे कॉल फिर से क्यों किया था। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारी सबमिट बटन पे, और जो ये रेड और ग्रीन करना था कि मतलब कि करेक्ट ऑप्शन को ग्रीन कैसे दिखाएं और जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको रेड कैसे दिखाएं। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग सबमिट बटन में क्लिक करने पर क्या हो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आते हैं, जगह बनाते हैं भाई, बहुत ज़्यादा कठिन काम होने वाला है, इतना भी कुछ कठिन नहीं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हम लोग सबमिट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, सिंपल सी चीज़ भाई, बटन में क्लिक करे कुछ हो, इतना सा काम करना है हमें। ठीक, लोगों ने सबमिट बटन पर क्लिक किया। सबमिट बटन क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, तो भाई 2 केसेस हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप ये चेक करो कि यूज़र ने कोई भी ऑप्शन क्लिक किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो ये तुम कैसे चेक करोगे कोई ऑप्शन क्लिक किया है कि नहीं किया है। तो भैया इसी के लिए हमने वेरिएबल बनाया था ऊपर सिलेक्टेड ऑप्शन, और 0 का मतलब है कोई नहीं चेक किया टिक किया है। अगर 0 मैंने बाई डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा है इसीलिए, और अगर उसने कोई भी टिक किया होगा तो देखिए यहाँ पे वो ऑप्शन सेट हो गया होगा, सिलेक्टेड ऑप्शन इक्वल्स टू OPT से, समझे, इसलिए मैंने बनाया था वो। तो सबमिट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, इफ़ सिलेक्टेड ऑप्शन नॉट इज इक्वल्स टू 0 नहीं है जो हमारा सिलेक्टेड ऑप्शन है। ठीक, तो अब हम लोग को क्या करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले भाई जो ऑप्शन भाई यूज़र ने टिक किया है वो सही है कि नहीं है, सबसे पहले तो ये चेक करो।
तो वो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ एक वेरिएबल बनाते हैं वेल क्वेश्चन नाम से, ओके। और इसमें वैल्यू डाल देते हैं जो हमारी एरे लिस्ट है, क्वेश्चन लिस्ट है, सॉरी क्वेश्चन लिस्ट डॉट डॉट डॉट, ओके डॉट नहीं लगाते हैं यहाँ पे, और जो हमारी करंट पोजीशन होगी -1। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाएगा, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर करेक्ट ऑप्शन, सारे ऑप्शन, सब कुछ होगा, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए, करेक्ट ऑप्शन। सो मैं यहाँ लगाऊंगा इफ़। सो इफ़ के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, इफ़ के अंदर हम लोग लिखेंगे जो यूज़र ने, हम जो हमारा क्वेश्चन है, ओके, मान लो जो हमारा सिलेक्टेड ऑप्शन है, ठीक है, सिलेक्टेड ऑप्शन इफ़ नॉट इज इक्वल्स टू, नहीं है, किस चीज़ के इक्वल नहीं है, क्वेश्चन डॉट करेक्ट, ओके, करेक्ट आंसर के, मतलब कि जो करेक्ट आंसर है जो यूजर ने सिलेक्ट किया वो दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या करें उसके अंदर, तब क्या करना चाहिए, तो हम लोग को उस ऑप्शन को रेड कर देना है। तो भाई रेड करने के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन सेट आंसर, ओके, चलो छोड़ो, सेट कलर नाम रख लेते हैं, ओके। और फंक्शन क्या करेगा, कुछ पैरामीटर लेगा, पैरामीटर में क्या लेगा कि जो ऑप्शन यूज़र ने सिलेक्ट किया है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ OPT बना लेते हैं, ओके। ऑप्शन होगा इंटीजर टाइप का, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ होगी वो होगी कि हम लोग को रेड करना है, ग्रीन करना है, तो हम लोग यहाँ पर कलर नाम से बना लेते हैं, ओके, कलर, ओके। और ये भी होगा इंट। तो अब आप पूछेंगे इंट कैसे, कलर इंट कैसे हो सकता है, तो भैया बिल्कुल हो सकता है कलर इंट। ये जो ड्रॉएबल्स होते हैं यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहे हैं सिलेक्टेड ऑप्शन, रॉन्ग ऑप्शन जो आपने बनाए हैं, ये सारे इंटीजर होते हैं। और आप नहीं मान रहे ना, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल करेंगे सेट कलर नाम के फंक्शन को, सेट कलर, और उसके में क्या पास करेंगे, सिलेक्टेड ऑप्शन कॉमा r डॉट ड्रॉएबल डॉट, इसके अंदर मतलब रॉन्ग, क्योंकि इसमें ये जो है रॉन्ग होगा तो रेड पास करेंगे। अब आप इसको ज़रा हवर करिए एक बार के लिए, ओके, यहाँ से नहीं, आप एक काम करिए, ऐसे आपको पता नहीं लगेगा, आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे लिखिए वेर a इक्वल्स टू r डॉट ड्रॉएबल्स डॉट करेक्ट ऑप्शन, कोई भी आपने चूज़ कर लिया, ये पे हवर करिए एक सेकंड के लिए, और ये देखिए वेर a इक्वल्स टू इंट। इससे क्या पता लगा, जो ड्रॉएबल्स होते हैं वो सारे इंट होते हैं। तो अब हम लोग क्या करना है, हमारे पास ऑप्शन है, कलर है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं वैन एक तरह से स्विच केस होता है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूज़र ने ऑप्शन दिया वो सिलेक्ट डालते हैं, और इसके अंदर लिखते हैं यूज़र ने अगर 1 दिया हो इनपुट में, तो 1 पे क्या करना है हमको, जो हमारा ऑप्शन अंडरस्कोर 1 था उसका सेट कर देना है डॉस, बैकग्राउंड उसका सेट कर देना है हम लोग को इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट गेट ड्रॉएबल दिस कॉमा कलर, ओके, सीन सेट। सेम चीज़ सारे ऑप्शंस के लिए। अब ये सारे ऑप्शन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यूज़र ने तो नंबर दिया होगा, अब नंबर से हमें वो ऑप्शन सेट करना है, और जो भी ऑप्शन यूज़र ने दिया होगा वो वाला रेड हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो 2 के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे ऑप्शन 2 कर देता हूँ, ओके। कुछ एरर आ रही है, हाँ ठीक है। अब अभी मुझे क्या करना है, इसको आगे और इसको एक आगे। तो अब ऐसे ही मुझे 3rd के लिए करना है। 3rd के लिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, और 4th, तो 3rd पे यहाँ 3 और यहाँ पे इसको 4th। तो यहाँ पे चलना है सबसे पहले, यहाँ आपको ऑप्शन 3 और यहाँ पर आपको ऑप्शन 4 कर देना है। तो हमने हमारा जो फंक्शन सेट कलर था उसका काम हो गया। उसका काम क्या है, एक कोई ऑप्शन दोगे तो हम उसको एक कोई कलर दोगे, वो कलर उस ऑप्शन पे चिपका देंगे, हमारा ये काम है। तो हमारा जो ये इफ़ था, इस इफ़ ने क्या किया, अगर तुमने जो ऑप्शन दिया तुम्हारा ऑप्शन गलत है तो उसको रेड कलर कर दो, और अगर ऑप्शन गलत नहीं है तो हम लोग क्या कर दो, सेट कलर, और इसमें क्या दे देंगे, जो सिलेक्टेड ऑप्शन है यूज़र का, ठीक है, और उसके अंदर r डॉट ड्रॉएबल डॉट करेक्ट क्वेश्चन। तो आप लोग कहेंगे भैया ये एल्स में नहीं डाला आपने, तो एल्स में इसलिए नहीं डाला, देखो रेड तो तभी करना है ना जब वो गलत हो, और अगर सही होगा तो उसको ही सीधे ग्रीन कर देना है ना। देखो अगर ऑप्शन गलत होगा, ठीक, तो हमें गलत वाला भी दिखाना है कि हाँ भाई तुमने जो सिलेक्ट किया वो लाल है, ठीक, और जो ग्रीन वाला सही होगा वो भी दिखाना है, ठीक। लेकिन जब सही होगा तो सही वाला ही दिखाना है ना, गलत तो होगा ही नहीं ना तब कोई। इसलिए मैंने यहाँ को इसको कोई भी एल्स में नहीं डाला। इफ़ एल्स में क्या होगा, हमेशा एक ही चलेगा, तो लाल ही दिखेगा तो ग्रीन ही दिखेगा, इसलिए मैंने इसको एक ही ऑप्शन दिया, ओके। और यहाँ पर आपको सिलेक्टेड ऑप्शन ना दे के ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देना है, क्योंकि जब यूज़र ने करेक्ट टिक किया होगा तब तो करेक्ट ही आएगा ना हमेशा। तो करेक्ट ऑप्शन आप कैसे लिखेंगे, करेक्ट ऑप्शन के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा क्वेश्चन डॉट करेक्ट आंसर,
अब मुझे क्या करना है कि जो बटन थी हमारी, बटन का टेक्स्ट चेंज करना है। तो मुझे बटन का टेक्स्ट क्या चेंज करना है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं सबमिट डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू। अब या तो वो बटन का टेक्स्ट फिनिश होगा, फिनिश कब होगा, फिनिश तब होगा वो टेक्स्ट जब हम लोग को, देखो बाय डिफॉल्ट उस बटन का टेक्स्ट क्या है, सबमिट, लेकिन फिनिश उसका टेक्स्ट कब होगा, जब वो एरे लिस्ट के एंड में होगा, नहीं तो गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ इफ़ जो हमारी करंट पोजीशन है, ठीक है, इफ़ करंट पोजीशन इक्वल्स टू जो हमारी क्वेश्चंस लिस्ट है, ओके, क्वेश्चंस लिस्ट कॉलन कॉलन डॉट साइज, ये इक्वल हो गए हैं, मतलब कि आखिरी पे है, तो जो सबमिट टेक्स्ट है उसकी वैल्यू हमको सेट कर देनी है फिनिश, मतलब कि लास्ट क्वेश्चन था। नहीं तो एल्स में हम लोग को क्या करना है, जो हमारा सबमिट टेक्स्ट है, सबमिट डॉट टेक्स्ट इक्वल्स मुझे करना है गो टू नेक्स्ट। ओके, ये चीज़ क्या कर रही है, ये अभी आपको समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, अभी के लिए इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। मतलब कि बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि अगर करंट पोजीशन जो है तुम्हारी, मान लो कि तुम 5th क्वेश्चन पे ही पहुँच गए और लिस्ट में भी 5 ही क्वेश्चन है, तो तुम फिनिश करोगे ना सबमिट वाली बटन को, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं करोगे। मान लो तुम 3rd क्वेश्चन पे हो, तुमने सबमिट पे क्लिक किया, तुम्हारे क्वेश्चन सही है गलत आए, अब तुम गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओगे, उसको फिनिश तो नहीं दिखा दोगे ना 3rd क्वेश्चन पे ही। तो ये काम ये इफ एल्स कर रहे हैं वहाँ पे मेरे। ओके, अब इस इफ़ के बाद मुझे यहाँ पर एक एल्स भी लिखना पड़ेगा। इफ़ एल्स में मान लो कि सिलेक्टेड ऑप्शन 0 ही है, मतलब कि कुछ सिलेक्ट ही नहीं किया उसने, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो हमारी करंट पोजीशन है उसको प्लस करूँगा। क्यों करूँगा, ये चीज़ आपको अभी समझ नहीं आएगी, इसको अभी जब मैं लिख लूँगा तब आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इसके बाद मैं यहाँ पर वैन लगाऊँगा, वैन, और ओके, और वैन के अंदर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा करंट पोजीशन। अगर जो हमारी करंट पोजीशन है वो लेस देन और इक्वल्स टू है क्वेश्चन लिस्ट कॉलन साइज के, तो क्या करो, वापस से सेट क्वेश्चन जो फंक्शन है उसको कॉल कर दो। सेट क्वेश्चन फंक्शन क्या करता है, फंक्शंस को, मतलब कि वापस से नए जो क्वेश्चन होगा उसको सेट करेगा। ओके, ठीक है, इसका मतलब आप समझिए क्या हो रहा है। क्वेश्चन अगर 0 नहीं है, ऑप्शन 0 नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ। सबसे पहले चीज़ तो आप ये समझिए सबमिट बटन के अंदर कब आएगा। मान लो यूज़र ने कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है, 0 है, लेकिन उसने सबमिट बटन क्लिक कर दिया, तो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, एल्स पे जाएगा। एल्स पे क्या होगा कि हम लोग क्वेश्चन को एक प्लस कर देंगे, कोई भी रेड ग्रीन कुछ दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर यूज़र ने ऑप्शन कुछ टिक ही नहीं किया तो उसको सही गलत क्यों दिखाएं हम, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, करंट पोजीशन हम लोगों ने प्लस कर दी, और हम लोगों ने देखा करंट पोजीशन अगर छोटी है क्वेश्चन लिस्ट के साइज से, तो सेट क्वेश्चन, यानी कि जो नया क्वेश्चन है उसको सेट कर दिया। तो अब जो करंट पोजीशन थी वो 1 से, मतलब यहाँ 1 - 1 0 पहले प्रिंट कर रहा था, 1 अब यहाँ पर 2 हो चुकी है, 2 - 1 1th इंडेक्स का जो क्वेश्चन होगा वो प्रिंट हो जाएगा, फिर सेट ऑप्शन स्टाइल पे जाएगा और ये सब सेट करेगा। बट अब मुझे क्या करना है, अब मान लो यूज़र की जो क्वेश्चन लिस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो कंप्लीट होने पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा एल्स। ओके, और एल्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको नई एक्टिविटी में भेजेंगे। कैसे भेजेंगे ये चीज़ अभी देखते हैं। ओके, और यहाँ पर जब ऐसे वैन करते हैं तो यहाँ पर एल्स आपको ऐसे लिखना पड़ता है। ओके, वरना आप नॉर्मल इफ एल्स भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर नई डिज़ाइन यूज़ कर दी, कोई बात नहीं, पर इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ये भी एक सिंटैक्स होती है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, अभी के लिए हम लोग यहाँ पर नॉर्मल टोस्ट कर देते हैं, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, और मेक टेक्स्ट के अंदर कंटेक्स्ट में दिस कॉमा हेलो कॉमा टोस्ट डॉट लेंथ सॉर्ट डॉट सो सेमीकोलन। ओके, तो इतना काम हम लोगों ने इसके अंदर कर दिया। और इसके बाद मुझे क्या करना होगा, ये जो एल्स का जहाँ पर ये एल्स का सीन खत्म हुआ है, ओके, ये वाले ब्रैकेट चलते हैं, और इसके बाद मुझे यहाँ पर सिलेक्टेड ऑप्शन को वापस से 0 सेट करना होगा। अब पूछो क्यों भाई 0 सेट करना, भाई एक बार जब यूज़र ने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया अपना, इसके बाद एक ना एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर ही लिया होगा, रेड ग्रीन सब दिखाई दिया होगा ना, तो सिलेक्टेड ऑप्शन को वापस से 0 कर देंगे ना अगले क्वेश्चन के लिए। जब यूज़र तक टिक ना करे तब तक तो ना बढ़े ना उसकी वैल्यू, इसलिए। अब चलते हैं सेट क्वेश्चन फंक्शन में। सेट क्वेश्चन फंक्शन के अंदर हमें सिंपल सी एक चीज़ और करनी है, जो कि लास्ट क्वेश्चन के लिए होगी बेसिकली। इफ़ जो हमारी करंट पोजीशन है, चाहे छोड़िए, मैं अभी आपको ये करता नहीं हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको, ये चलाते हैं कितना काम हो गया, कितना कर लिया हम लोग। सबसे पहले ये देख लेते हैं, रन करते हैं, हमारा ऐप यहाँ पर चलेगा, क्लोज ऐप ये करते हैं, ये बिल्ड हो रहा है, ग्रेडल बिल्डिंग, और यहाँ पर हमारा ऐप बन चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक नाम डालते हैं अपना, और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए सारे डिफॉल्ट डल कलर के आ रहे हैं जैसा आना चाहिए। न्यू दिल्ली पे क्लिक किया, देखिए ये बोल्ड हो गया, एक बॉर्डर हो गया। जैसे मैं दूसरे ऑप्शन क्लिक करूँगी, देखिए पहला वाला फिर चला गया, इसलिए मैंने कहा था आपको वो फंक्शन उसके अंदर भी कॉल करना है। ये देखिए, वरना क्या होता है, दोनों टिक बने रहते। तो मैं अभी न्यू दिल्ली पे क्लिक करता हूँ,
सबमिट पे क्लिक करूँगा, ये देखिए क्योंकि मेरा सही ऑप्शन था इसलिए ये ग्रीन हो गया। और ये देखिए सबमिट से ये बटन क्या हो गया, गो टू नेक्स्ट। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसके बाद अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, अगला क्वेश्चन आ गया और ये देखिए ये वैल्यू 2 हो गई यहाँ पर और ये इंक्रीज़ हो गया। अब मैं कोई गलत ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसके बाद गो टू नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए गलत है मेरा और जो राइट आंसर था वो ये था। अब इसके बाद मैं यहाँ पर फिर से नेक्स्ट पे करता हूँ, ठीक। और अगर मान लीजिए मैंने खाली छोड़ दिया इसको, तो ये देखिए उसने कुछ भी नहीं बताया हम लोग को, ठीक। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री करता हूँ, राजेंद्र प्रसाद करता हूँ, सही ऑप्शन, ठीक है, सही। अब मैं गो टू नेक्स्ट करूँगा और जब मैं यहाँ पर वापस से शाहजहाँ करके नेक्स्ट करूँगा, आप देखिए यहाँ पर गो टू नेक्स्ट ना के ये फिनिश आया है और मैं इसको ओके कर दूँगा फिनिश पे। सो अभी तक का हमारा सारा ऐप बन चुका है। सो अभी हमें क्या करना है, अब हम लोग को जब फिनिश वाली एक्टिविटी आए तो हम लोग को इस पेज को अगली एक्टिविटी भेज देना है, जो कि हम लोग कहाँ करेंगे, ये जो टोस्ट वाला पार्ट है इस जगह पे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ चलते हैं क्विज ऐप पे, एक न्यू एक्टिविटी बनाते हैं और न्यू पे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग चलेंगे एक्टिविटी में एम्प्टी एक्टिविटी में, और इस एक्टिविटी का नाम होगा हमारा रिजल्ट, ओके। और ये हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। तो रिजल्ट एक्टिविटी में मुझे क्या चाहिए, सबसे पहली चीज़ रिजल्ट एक्टिविटी में फुल स्क्रीन चाहता हूँ मेन एक्टिविटी की तरह। तो मुझे यहाँ से बस ये वाला कोड कॉपी करना है और रिजल्ट पे आना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं रिजल्ट एक्टिविटी की इस पर चलता हूँ लेआउट पे। तो रिजल्ट एक्टिविटी फुल स्क्रीन होगी सबसे पहली चीज़ तो, और मुझे रिजल्ट एक्टिविटी में भी कोई भी वो नहीं चाहिए, मैनिफेस्ट पे चलते हैं, कोई भी एक्शन बार नहीं चाहिए। तो ये रही मेरी रिजल्ट एक्टिविटी। मैं यहाँ लाता हूँ इसको और जो मेरा ये थीम है, ओके, मैं यहाँ से इस थीम को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो रिजल्ट एक्टिविटी में मेरे कोई भी थीम नहीं होगी, कोई भी एक्शन बार नहीं होगा। तो अब रिजल्ट एक्टिविटी के एक्सएमएल में चलते हैं। सबसे पहली चीज़ रिजल्ट एक्टिविटी में मुझे क्या चाहिए, एक लीनियर लेआउट चाहिए, ओके। लीनियर लेआउट के अंदर मुझे क्या चाहिए, एक कार्ड चाहिए, ओके। कार्ड व्यू की होनी चाहिए मैच पेरेंट, ये होनी चाहिए रैप कंटेंट, ओके। सबसे पहली चीज़ तो इसका जो ओरिएंटेशन होना चाहिए, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ मैं और ग्रेविटी को सेंटर कर देता हूँ, सेंटर। और जो मैंने कार्ड बनाया है, इस कार्ड के अंदर मुझे क्या चाहिए, इस कार्ड के अंदर मुझे एक बार फिर से लीनियर लेआउट चाहिए। तो लीनियर लेआउट को मैं वापस से करता हूँ मैच पेरेंट और इसको करता हूँ रैप कंटेंट, ओके। और इसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, इसके अंदर मुझे इसका ओरिएंटेशन जो है, ओरिएंटेशन इसका वर्टिकल चाहिए और जो इसकी ग्रेविटी होनी चाहिए वो सेंटर होनी चाहिए। अब इस लीनियर लेआउट के अंदर सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक टेक्स्ट व्यू चाहिए, टेक्स्ट व्यू। और टेक्स्ट व्यू क्या होना चाहिए, मैच पेरेंट, और ये होना चाहिए रैप कंटेंट, ओके ओके ओके। सो लीव इट। सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर स्लैश लगाता हूँ और इसके अंदर मैं टेक्स्ट डालता हूँ। सो टेक्स्ट क्या चाहिए मुझे, टेक्स्ट पे चलेंगे और टेक्स्ट मुझे डालना है कॉन्ग्रेचुलेसन्स। सो कॉन्ग्रेचुलेसन्स और यहाँ पर नेम आएगा और यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क, ओके। और ये चीज़ मुझे चाहिए सेंटर, तो मुझे चाहिए ग्रेविटी, फिर से ले आउट ग्रेविटी और मैं ग्रेविटी कर देता हूँ सेंटर। तो ठीक है, नाम मेरा सेंटर में आ चुका है। और इसके बाद मुझे क्या चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ, टेक्स्ट साइज़ मुझे चाहिए 18 SP का, ओके। और इसके बाद मुझे इसका चाहिए स्टाइल, ओके, स्टाइल नहीं, मुझे टेक्स्ट स्टाइल चाहिए, टेक्स्ट स्टाइल को मैं कर देता हूँ बोल्ड। सो ये बोल्ड हो चुका है। इसके बाद ओके, देयर इज समथिंग रॉन्ग, ओके, बोल्ड में भी स्मॉल होगा, इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड के बाद इसका चाहिए मुझे कलर में चलूँगा, टेक्स्ट कलर मुझे चाहिए ब्लैक। तो देखिए, तो ये हो चुका है ब्लैक। अब इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि भाई इस टेक्स्ट व्यू के बाद मुझे एक और टेक्स्ट व्यू चाहिए, और वो टेक्स्ट व्यू क्या होना चाहिए, वो लिखेगा योर स्कोर इज़, ओके। और सब कुछ सेम नहीं चाहिए मुझे। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये बोल्ड नहीं चाहिए और इसका टेक्स्ट कलर ब्लैक नहीं चाहिए, ओके। और ये 18 SP का नहीं होना चाहिए, ये 14 का होना चाहिए, ओके। और इसका जो ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट होना चाहिए इसका योर स्कोर इज़, तो मैं यहाँ लिखूँगा योर स्कोर इज़, ओके। और मैं इसको यहाँ ऊपर से मार्जिन दे दूँगा, मार्जिन टॉप। तो बेसिकली मार्जिन टॉप में इसको 10 dp दे देता हूँ। सो
10 dp के बाद मैं क्या करता हूँ, अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक और टेक्स्ट व्यू चाहिए। उस टेक्स्ट व्यू में क्या आएगा, तो मैं वापस से ये वाला टेक्स्ट व्यू कॉपी करता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इस टेक्स्ट व्यू में मुझे यहाँ नेम की जगह पर बस चाहिए स्कोर, कि यूज़र ने कितना स्कोर किया। ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक आएंगी जो कि मैं सेट करूँगा कॉटलिन से। तो यहाँ मार्जिन टॉप लिखता हूँ मैं यहाँ पर 10 dp। ओके, और इसके बाद मुझे एक बटन चाहिए। सो बेसिकली वो बटन क्या करेगी, मुझे वापस से फिनिश बटन होगी, मैच पेरेंट रैप कंटेंट। सो बटन के अंदर टेक्स्ट क्या चाहिए मुझे, टेक्स्ट होगा इसका फिनिश। सो फिनिश जो मुझे टेक्स्ट स्टाइल चाहिए वो चाहिए बोल्ड। ओके, और टेक्स्ट साइज जो चाहिए वो चाहिए 18 sp। ओके, और जो मार्जिन टॉप होनी चाहिए, मार्जिन टॉप चाहिए 10 dp। ओके, और इसके बाद मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले चलते हैं कार्ड व्यू पे। कार्ड व्यू में सबसे पहले पैडिंग दे दी जाती है 10 dp की। ओके, और ऊपर से चलते हैं, सबसे पहले मैं इसको एक बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड चाहिए मुझे कॉटलिन। ये आ चुका है। अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, सबसे पहले मैं इसको भी यहाँ पर पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग 10 dp। परफेक्ट। और जो मैंने यहाँ पर पैडिंग दी, ओके, तो पैडिंग यहाँ पर नहीं देनी है तुमको कार्ड में, तुमको पैडिंग देनी है यहाँ लेआउट में। तो अपन यहाँ चलेंगे, अपन यहाँ पर लिखेंगे पैडिंग 10 dp। सो परफेक्ट, कॉन्ग्रेचुलेसन योर स्कोर इज दिस। अब मुझे कार्ड में कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, कार्ड की रेडियस, सबसे पहली चीज़ तो कार्ड कॉर्नर रेडियस 5 dp, और इसके अलावा एलिवेशन होना चाहिए, एलिवेशन कार्ड एलिवेशन 5 dp। सो दैट वुड बी परफेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हो चुका है। तो मैं यहाँ चलता हूँ, इसको 5 से काम करता हूँ, यहाँ पे 8 dp कर देता हूँ। सो दैट वुड बी फाइन। सो दिस इज लुकिंग परफेक्ट, योर स्कोर इज ये जैसा भी है। अब मैं क्या करता हूँ, अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन डेटा वाली फाइल पे। क्वेश्चन डेटा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन एक्टिविटी। और यहाँ पे जो मैंने ये किया था इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल में आता हूँ, वेर इंटेंट इक्वल्स टू इंटेंट, और इसके ब्रैकेट में दे देता हूँ दिस डॉट, इंटेंट को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, एल्ट इंटर इम्पोर्ट। और इसके बाद मुझे यहाँ पर लिखना है कि मुझे कहाँ जाना है। कहाँ जाने के लिए मुझे लिखना है कि रिजल्ट RESULT, और R कैपिटल है तो मैं लिखूँगा RESULT रिजल्ट कॉलन क्लास डॉट जावा। उसके बाद मैं यहाँ पर करूँगा स्टार्ट एक्टिविटी और इंटेंट सेव, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, रन करते हैं सबसे पहले इसको और चला के देखते हैं कहाँ तक कितना हो गया है। ओके परफेक्ट। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना नाम डालता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो हमारे लिए पहला क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं इसको वेट पे क्लिक करता हूँ, न्यू दिल्ली हमारा ऑप्शन सही था। इसके बाद मैं एक ऑप्शन गलत भी दे देता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर, नेक्स्ट, ओके, और इसके बाद शाहजहाँ, और ये देखिए लास्ट में ये फिनिश पे आ रहा है, मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ। ओके, कॉन्ग्रेचुलेसन योर नेम इज़ ये नेम, इसको 4/5। हाँ, अभी कोई भी नाम नहीं आया है, ये डमी टेक्स्ट जो मैंने डाला था, और कोई भी परफेक्ट स्कोर भी नहीं है हमारा। और जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा फिर क्या हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है। तो अभी मेरे लिए बस इस एक्टिविटी में इतना सा काम करना रहेगा कि पहली एक्टिविटी में जो नाम हम लोगों ने इनपुट दिया था वो नाम को यहाँ तक लेके आना है, और जो हमारे स्कोर सेकंड एक्टिविटी क्वेश्चन एक्टिविटी में कैलकुलेट हुआ था उसको यहाँ तक लेके आना है, और जो फिनिश पे क्लिक करने पे क्या हो वापस से पहली एक्टिविटी भेज दे। इतना काम हम लोग को करना है। सो चलो चलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग चलते हैं सबसे पहली फाइल पर, अपनी जो मेन एक्टिविटी थी। मेन एक्टिविटी पे जो हम लोगों ने नाम लिया है, तो भाई नाम कहीं लिया नहीं है ना, बात तो यही है सबसे बड़ी। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं कि नाम को पास कर देते हैं हम लोग अपनी अगली एक्टिविटी में। तो एक्टिविटी में जब हम लोग इंटेंट बनाते हैं तो इंटेंट के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपना डेटा भी इस एक्टिविटी की अगली एक्टिविटी में भेज सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा लिखेंगे, और बेसिकली क्या करता है, 2 स्ट्रिंग लेता है आपसे। स्ट्रिंग लेने के लिए अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं सेट डेटा पे चलता हूँ, और यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ। तो वेरिएबल्स मेरे कुछ टाइप्स होंगे, कॉन्स्ट वैल इक्वल्स टू, और मैं जो पहला वेरिएबल होगा मेरा वो मैं रखता हूँ उसका नाम नेम, और नेम इक्वल्स टू नेम होगी जो मेरी वो होगी स्ट्रिंग। ओके, और इसके अलावा ओके, तो हम लोग ऐसे इसको वो नहीं कर सकते इनिशियलाइज। तो स्ट्रिंग को मैं क्या वैल्यू दे देता हूँ, वैल्यू दे देता हूँ मैं इसमें नेम। ओके, एक और मैं ऐसे ही बनाता हूँ कॉन्स्ट वैल जो कि होगा स्कोर, जो कि होगा इंटीजर टाइप का। ओके, सो
अब ये इंटीजर है तो मुझे इसमें कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो वैल्यू ये होगी इसकी 0 होगी। ओके, सो अब मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें ये बना ली हैं। अब मैं क्या करता हूँ, वापस से चलता हूँ मेन एक्टिविटी में, और यहाँ पर मैं सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर पास करूँगा वो होगी सेट डेटा डॉट नेम कॉलन, और जो दूसरी चीज़ मैं यहाँ से पास करूँगा वो भी एक स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो स्ट्रिंग हम लोग कैसे पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग के लिए हम लोग जो इनपुट डॉट टेक्स्ट है हमारा है जो यूज़र ने दिया होगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, तो यहाँ से मैं हम लोग ये चीज़ पास कर देंगे। तो ये कहाँ चली जाएगी हम लोग के अगली एक्टिविटी। अगली एक्टिविटी क्या है, क्वेश्चन एक्टिविटी। बट हम लोग को यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अगर तुम देखोगे तो, बट क्या कर सकते हैं, लेना पड़ेगा। दूसरा तरीका हम लोग के पास होता है शेयर्ड प्रेफरेंसेस का। ये चीज़ थोड़ी एडवांस है, हम लोग आगे चल के देखेंगे कि कैसे शेयर्ड प्रेफरेंसेस हम लोग लोकली स्टोर कर सकते हैं डेटा अपनी डिवाइस में, बट अभी के लिए हम लोग इसी से काम चला लेते हैं। सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं प्राइवेट वेर नेम इक्वल्स टू स्ट्रिंग, और जो कि होगा नल अभी के लिए। ओके, और एरर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कॉलन होगा। सो अगला एक और वेरिएबल हम लोग बनाते हैं प्राइवेट वेर स्कोर, ओके, जो कि होगा इंट टाइप का। सो इसकी वैल्यू होगी 0। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले सबसे ऊपर यहाँ पर इस जगह पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो नाम उसने भेजा है उसको मैं यहाँ नेम पर ले लेता हूँ। सो यहाँ मैं लिखूँगा नेम इक्वल्स टू इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। ओके, इससे क्या होगा, और यहाँ पर मुझे अंदर इसके सेमीकोलन नहीं, इसके अंदर मुझे यहाँ पर सेट डेटा डॉट नेम को कॉल कर लेना है। तो इससे क्या होगा, जो हम लोगों ने वहाँ से सेट डेटा डॉट नेम भेजा था वो हम लोगों ने यहाँ नेम पर ले लिए वैल्यू। तो देखिए उस एक्टिविटी में जो वैल्यू थी वो हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। सो अब मुझे क्या करना है कि हम लोगों ने जो यहाँ पर स्कोर वेरिएबल बनाया है इसकी वैल्यू तो मैं यहीं पर बढ़ानी है, यूज़र ने कितने सही आंसर दिए कितने रॉन्ग आंसर दिए। तो सही आंसर यूज़र ने कब दिए होंगे, जब उसने रॉन्ग नहीं दिए होंगे। तो रॉन्ग कहाँ चेक कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर। अगर रॉन्ग है तो यहाँ पर, और रॉन्ग नहीं है तो हम लोग एल्स के अंदर जाके स्कोर की वैल्यू को बढ़ा देते हैं भाई, स्कोर प्लस प्लस। ओके, और इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग को अपनी अगली एक्टिविटी में भेजना है। अगली एक्टिविटी में भेजने के लिए हमें इंटेंट पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंटेंट है तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग वैल्यू भेजेंगे इसको इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग को भेजनी है उसको, सो सबसे पहली चीज़ जो होगी वो होगी सेट डेटा डॉट सेट डेटा डॉट नेम कॉमा, और यहाँ से मुझे भेजना है नेम डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, और इसके बाद में फिर से दूसरी वैल्यू मुझे क्या भेजनी है, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। दूसरी चीज़ जो मुझे भेजनी है वो होगी सेट डेटा डॉट स्कोर कॉमा स्कोर जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि वो इंटीजर टाइप का भी है और साथ साथ, और यहाँ पे ये दोनों स्ट्रिंग ही भेज सकते हैं हम लोग। ओके, सो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस। ओके, मेन एक्टिविटी सेट डेटा। ओके, मैंने इसको यहाँ पर इंट बनाया हुआ है, तो नहीं, मुझे इसको स्ट्रिंग बनाना है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसके अंदर इसको लिखूँगा। सो ओके, तो यहाँ पे हमारी एरर चली गई है। और जो मैं तीसरी चीज़ यहाँ से भेजना चाहता हूँ वो भेजना चाहता हूँ इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। मे बी बाय द चांस कि कभी हम लोग को क्वेश्चन के नंबर बढ़ाने का मन करे, कितने क्वेश्चन हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ से भेजूँगा टोटल क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चंस हम लोग कैसे भेज सकते हैं, टोटल क्वेश्चन भेजने के लिए हमें चाहिए क्वेश्चन लिस्ट, अपनी क्वेश्चन लिस्ट डॉट साइज, ओके, डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, और जो पहली वैल्यू होगी वो मैं भेज देता हूँ यहाँ से टोटल साइज। ओके, अब चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी, और यहाँ पे सारी वैल्यूज रिसीव करते हैं रिजल्ट पे चलते हैं सबसे पहले। ओके, एक सेकंड के लिए बैक आते हैं। यहाँ पर इस एक्टिविटी इंटेंट क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पर फिनिश को भी कॉल करते हैं ताकि जिससे बैक बटन दबा के कोई यूज़र वापस से यहाँ ना आ पाए। अब रिजल्ट पे चलते हैं और रिजल्ट पे सारी वैल्यू रिसीव कर लेते हैं। तो मैं लिखूँगा वेल यूज़र नेम इक्वल्स टू, जो यूज़र ने वहाँ से नाम दिया होगा, तो वहाँ क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और यहाँ पर वैल्यू उसने किसने दी है, सेट डेटा डॉट नेम। ओके, और यहाँ पे मैं लिखूँगा वेल, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, स्कोर। तो यहाँ लिखूँगा वेल स्कोर इक्वल्स टू
इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एरे नहीं, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। ओके, और यहाँ पे लिखूँगा सेट डेटा वापस से डॉट स्कोर। तीसरी चीज़ जो हमारे पास है वो क्या है, हमारे टोटल क्वेश्चन। तो मैं लिखता हूँ टोटल क्वेश्चन इक्वल्स टू इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग, फिर से अरे हो गया एक्स्ट्रा, और इसके अंदर मैं वापस से लिखूँगा क्या, मैंने यहाँ से क्या भेजा था। तो इस पे चलना है क्वेश्चन एक्टिविटी में और देखना है यहाँ से टोटल साइज। ओके, तो यहाँ पर लिखना है टोटल साइज, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सारी वैल्यूज़ धीरे धीरे करके वहाँ पे सेट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं इस पर। तो जो पहला टेक्स्ट है इसकी मैंने कोई आईडी नहीं दी है, सबसे पहले इसकी आईडी देता हूँ। आईडी क्या होगा, कॉन्गो। ओके, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। दूसरा क्या है, दूसरे मुझे कुछ नहीं चेंज करना है। जो थर्ड क्या है, आईडी स्कोर, और कैपिटल एस करते हैं। ओके, और जो लास्ट है वो क्या है, ओके आईडी बटन। ऑलराइट, अब हम लोग चलते हैं वापस से रिजल्ट पे, और यहाँ पर हम लोग लिखना चालू करेंगे। सबसे पहले कॉन्गो टेक्स्ट इक्वल्स टू, सबसे पहले मुझे लिखना है कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और उसके बाद यहाँ पर मुझे यूज़र का नाम देना है, और इसके बाद मुझे नाम में क्या देना है, यहाँ पर मैं लिखूँगा ओके, ये वाला इससे अच्छा मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, यूज़र नेम, और इसके बाद कॉलन। उसके बाद दूसरी चीज़ मुझे क्या चाहिए, स्कोर, और यहाँ पर मैं कैपिटल एस की यूज़ करूँगा, कैपिटल एक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू, और स्कोर में मुझे डॉलर, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा स्कोर, उसके बाद स्लैश लगाऊँगा, और उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से डॉलर लगा के इसके अंदर लिखूँगा स्कोर, और यहाँ पे होगा टोटल क्वेश्चन। ऑलराइट, अब इसके बाद मुझे अगला काम क्या करना है, अगला काम है मुझे सिर्फ इतना सा करना है कि जो बटन है मेरी, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर पे जब कोई क्लिक करे तो मैं यहाँ क्या करूँगा, स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पर इंटेंट, और इसमें मैं करूँगा दिस कॉमा, और जो मुझे जाना है किसमें, मेन एक्टिविटी, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मेन एम कैपिटल मेन एक्टिविटी कॉलन क्लास डॉट जावा। ओके, तो यहाँ इंटेंट पे इसको कुछ समस्याएं हैं, तो इंटेंट पे चलते हैं। ओके, इंटेंट पे समस्या इसलिए है, तो अब इस इंटेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कर देते हैं इसको, और इसके बाद इसको फिनिश कर देते हैं ताकि कोई दोबारा यहाँ पर पहुँच ना सके। तो भाई चला के देखते हैं हमारा कोड सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना नाम डालता हूँ, हर्ष। ओके, और सबसे पहले यहाँ पर मैं न्यू डाली, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना चावला, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहाँ, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करेंगे। योर स्कोर इज़ 5, कॉन्ग्रेचुलेसन हर्ष। तो देखिए यहाँ पर सारी वैल्यूज़ मेरे पास आ रही हैं। अब मैं यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करूँगा, और इसका देखिए मैं यहाँ पर आ गया। अब मैं बैक वाले बटन दबाऊँगा तो ये देखिए ऐप मिनिमाइज़ हो जाएगा, लेकिन ये वो नहीं होगा, बैक एक्टिविटी पे नहीं जाएगा। तो मैं चाहूँ तो यहाँ फिर से एक बार हर्ष लिखता हूँ। ओके, सो बैक नेक्स्ट। अब मैं अगर यहाँ पे कुछ भी सबमिट करता हूँ रॉन्ग आंसर, अगर मैं बैक की बटन एक बार नेक्स्ट पे चलते हैं और मैं बैक की बटन अगर दबाता हूँ तो ये देखिए ऐप बंद हो जाएगा, लेकिन ये वापस से पिछले क्वेश्चन पे नहीं जाएगा। तो दैट्स अनदर थिंग। सो एक बार और मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन नेक्स्ट कर देता हूँ, और देखिए योर स्कोर इज़ 1, कॉन्ग्रेचुलेसन हर्ष। ओके, सो दोस्तों ये था हमारा क्विज ऐप जो हम लोगों ने बनाया है इस वीडियो में। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जाके इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर अभी एंड्रॉइड के बहुत सारे ऐप्स बनाने वाले हैं। तो अगर आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट बिल्कुल बेसिक से सीखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।